ये लव स्टोरी है मिस्टर जियाशु और आंशी की। मिस्टर जियाशु जो पहले नर्ड था, किसी वजह से आंशी ने उस पर गुस्सा कर दिया था जिससे उसका दिल टूट गया था और इसी वजह से ही वो आंशी से नफरत करता है। पर जब उसे पता चलता है कि उसने आंशी को गलत समझा, क्योंकि आंशी तो एक ऑनेस्ट और काइंड गर्ल है, तो क्या वो आंशी से फिर से लव करने लगेगा? ये जानने के लिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड आंशी को देखते हैं जो स्कूल जा रही थी। कुछ बॉयज एक लड़के को अनी ब्रो बोलकर बुली करते हैं, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता और फिर जंगलों में जाता है और बड़ी मुश्किलों का सामना कर एंजल लेक पे आता है और सोचता है कि फाइनली मैंने एंजल वाटर ढूंढ ही लिया जो उसे चाहिए। और फिर आंशी को वो एंजल वाटर देता है, पर वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए कहती है जो सब कहते हैं तुमने उस पर विश्वास कर लिया, तुम में दिमाग नहीं है क्या? आंखें हैं पर लोगों को समझ नहीं सकते। और एंजल वाटर की बोतल फेंक के तोड़ देती है। वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है, पर वो सैड होता है। फिर कुछ सालों बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो बहुत बदल चुका था। उसका नाम मिस्टर जियाशु है और फिलहाल वो एक कंपनी का डायरेक्टर है। वो इतना इंटेलिजेंट है कि किसी के फेस और एक्शन को देख के ही समझ आता है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। वो जिस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहा था, कंपनी की सीईओ उसे उस प्रोजेक्ट को छोड़कर पूलेंग विलेज का प्रोजेक्ट दे देती है। और फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर जियाशु अपने ग्रैंडपा के साथ पहले पूलेंग विलेज में ही रहा करता था जहां वो जाने वाले थे। इधर पूलेंग विलेज में हम आंशी और उसकी फ्रेंड्स को देखते हैं जो बीच पे ड्रिंक सर्व करने की पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, क्योंकि आंशी पे काफी कर्जा था। तो वो बॉस से एडवांस में ही सैलरी मांगती है, पर बॉस मना कर देता है। रास्ते में पूलेंग विलेज आते टाइम मिस्टर जियाशु आंशी को देखता है, पर वो उससे बात नहीं करता। जब ग्रैंडपा देखते हैं कि उनका घर खाली पड़ा है और उनके सारे फ्रेंड्स की डेथ हो चुकी है, तो वो सैड होते हैं। आंशी का खुद का एक होटल है जहाँ की वो मैनेजर है। उसकी 3 फ्रेंड्स वहीं काम करती हैं, मेविन, झीलिन और यायन। यायन का ब्रदर यालू आंशी का स्कूल क्लासमेट भी था। तभी विलेज लीडर आकर उन्हें बताती है कि एक फूड कंटेस्ट होने वाला है जिनके उन्हें पोस्टर्स बांटने हैं। उसके जाते ही अपने 2 चमचों के साथ जियांग वहाँ आता है जो आंशी को कई सालों से लाइक करता आ रहा है, पर आंशी उसकी हरकतों से पक चुकी थी। पर वो फिर भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसके डैड ने जियांग के डैड से ही लोन लेकर होटल बनवाया था। उसके डैड की डेथ हो चुकी थी और वो लोन नहीं पे कर पाई थी, इसलिए वो लोन पे करने के लिए जियांग से टाइम मांगती है। तो जियांग कहता है ठीक है, तुम्हें मेरे साथ डिनर डेट पे आना होगा, वरना मैं तुम्हारा होटल तोड़वा दूंगा। सब उसे जियांग के साथ डिनर डेट पे जाने को मना करते हैं, पर आंशी के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इधर जियांग अपने चमचों के साथ डिनर डेट पे आंशी का वेट कर रहा था, तो मीवन को एक आइडिया आता है और वो और यालू मिलके चालाकी से आंशी को डिनर डेट पे भेजने की बजाय स्विमिंग पूल में भेज देते हैं। आंशी स्विमिंग पूल के पास जाती है जहाँ वो जायू को जियांग समझ लेती है और उसे बिना कपड़ों के देख वो छुपा के कहती है $9 मिलियन पे करने के लिए प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो। पर जाओजू उसे देख हैरान था। वो कहती है मैं $9 मिलियन पे करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। वो कुछ भी जवाब नहीं देता, तो वो पीछे मुड़ के देखती है उसकी बॉडी को, तो मुंह पे हाथ रख लेती है, पर वो मुंह फेर लेता है तो उसे लगता है कि वो मसाज करवाना चाहता है, तो वो उसके मसाज करने लगती है। जब वो उसे पीछे मुड़ के देखता है तो वो कहती है तुम कौन, जियांग कहाँ है? वो कहता है तुम कितनी गिर गई हो, $9 मिलियन के लिए कुछ भी कर सकती हो। वो कहती है नहीं तो मेरा मतलब। वो जाने लगा था, पर वो उसे रोकती है, तो वो उसे पकड़ के कहता है अच्छा कितने पैसे चाहिए? 9 मिलियन। वो खुद को छुटाने लगी थी, पर दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। तो आंशी उसे साइको बोलकर पीटने लगी थी, पर ये देख यालू आंशी को रोकने चाहता है। वो रुक ही नहीं रही थी, तो जियायू कहता है तुम जैसी लड़कियों से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। पर आंशी को और गुस्सा आता है, और फिर जब वो जाने लगी थी तो जियायू उसे टॉवल उड़ा देता है, पर वो हैरान थी। इधर बेचारा जियांग और उसके चमचे आंशी का वेट करते करते थक गए थे। फिर उन्हें पोस्टर देख पता चलता है कि फूड कंटेस्ट में जीतने वाले को $10,000 का प्राइस मिलेगा, तो वो खुश होते हैं, पर फिर सैड, क्योंकि फूड कंटेस्ट का फॉर्म सबमिट करने की डेट तो निकल चुकी थी। मीवन को आइडिया आता है कि वो विलेज लीडर की हेल्प ले लेंगे, और फिर आंशी रात भर फूड कंटेस्ट की प्रिपरेशन करती है। फिर वो और उसकी फ्रेंड्स भी फूड कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं।
विलेज लीडर जज मिस्टर जिया यू को बुलाती है। जब अंशी देखती है कि जज कोई और नहीं वही साइको लड़का है तो दोनों एक दूसरे को देख हैरान थे। अंशी तो डर के मारे जाने लगी थी पर उसकी फ्रेंड्स उसे रोक लेती हैं। एक एक कर सारे पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी डिशेस मिस्टर जिया यू को टेस्ट करवाते हैं। जब दूसरा जज डिशेस को ऑर्डिनरी बता रहा था तो मिस्टर जिया यू उन डिशेस की स्पेशलिटी बताता है। ये देख अंशी सोचती है कि वो इतना भी बुरा नहीं है, मैं फालतू में डर रही थी, वो मुझसे बदला नहीं लेगा। फिर लास्ट में अंशी और उसके फ्रेंड्स की टीम की बारी आती है। मिस्टर जिया यू उसे ध्यान से देख रहा था क्योंकि वो बाकियों की तरह उसके माइंड को नहीं पढ़ पा रहा था। जब अंशी उसे डिश सर्व करने आती है तो वो काफी नर्वस थी और उसे गलती से अपना कीरिंग और डिशेस बिखर जाती है तो वो दूसरी प्लेट लेकर आती है। मिस्टर जिया यू को उसकी डिश पसंद आती है तो वो और उसकी फ्रेंड्स खुश होती हैं और वो कहती है तुम तो अच्छे इंसान निकले। पर मिस्टर जिया यू कहता है सबकी डिशेस अच्छी हैं तो मैंने फैसला किया है कि सारे पार्टिसिपेंट्स को $50,000 प्राइस में दिए जाएंगे। सब खुश हो क्लैप करते हैं पर वो कहता है पर अंशी को छोड़कर क्योंकि वो क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट नहीं है। वो कहती है क्या मतलब मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ? वो कहता है क्योंकि तुमने फॉर्म सबमिट करने की डेट के बाद अपना फॉर्म फिल किया था। अगर तुम्हें पैसे लेने का इतना ही शौक है तो जाओ किसी बॉयज होटल में। तुम कितनी बेशर्म और गिरी हुई हो, इसलिए मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। वो कहती है पर मैं ऐसी नहीं हूँ। वो कहता है भूल गई क्या कहा था, $9 मिलियन के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। विलेज के सारे लोग अंशी पर बातें बनाने लगे थे। अंशी सैड थी और अपने फ्रेंड्स को बोलकर वहाँ से अकेले टाइम स्पेंड करने चली जाती है और फिर पत्थर फेंक के मारने लगी थी जो गलती से वहीं आ रही कार पे लग जाता है। तो वो कहती है ये मैंने क्या कर दिया, मेरे पास तो पे करने के लिए पैसे भी नहीं है, मैं तो खुद ही $9 मिलियन के कर्जे में हूँ। फिर उसे पता चलता है कि वो कार तो मिस्टर जिया यू की है। तो कहती है मुझे विलेज में मेरी रेपुटेशन खराब करने का पे करो, मैं अब विलेज में कैसे रह पाऊंगी। वो कहता है तुम्हें इतना ही डर था तो स्टार्टिंग से ही अच्छी लाइफ क्यों नहीं जीती और जाने लगा था। वो कहती है किसने कहा मैं अच्छी लाइफ नहीं जीना चाहती, मैं चाहती हूँ, तभी तो मैंने कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। साइको कहीं के। इधर सबको अंशी की चिंता हो रही थी। फिर वहाँ मुंह लटका कर अंशी आती है। तभी जियांग होटल तोड़ने के लिए जेसीबी लेकर आ रहा था। अंशी रोकने के लिए उसके आगे खड़ी हो गई थी तो जियांग जेसीबी रुकवा देता है और उससे $9 मिलियन मांगता है वरना वो होटल तोड़वा देगा। वो सब मना करने लगे थे तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम मेरे साथ मैरिज टेस्ट साइन करके मेरे साथ शादी करोगी तो मैं तुम्हारा सारा लोन माफ कर दूंगा, वरना तुम जानती हो क्या होगा। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा टाइम देता हूँ, तो मुझे होटल तोड़ने पे फोर्स मत करना। और चला जाता है। अंशी और बाकी सब सैड थे। अंशी बैठी अनी ब्रो के बारे में सोच रही थी। इनफैक्ट जब बॉयज उसे बुली करते थे तो अंशी ही अनी ब्रो को उन बॉयज से बचाकर भगा ले जाती थी। तभी अनी ब्रो को उससे लव हो गया था और अंशी अभी भी अनी ब्रो का वेट कर रही थी, पर मीवन उसे वेट करने से मना करती है क्योंकि मीवन भी कई सालों से अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी जो अभी तक नहीं आया। विलेज लीडर मिस्टर जिया को बताती है कि अंशी बहुत हार्ड वर्किंग है पर होटल के लोन की वजह से जियांग उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। अंशी तो हमेशा ही हर किसी की हेल्प करती है पर आज उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं। मिस्टर जिया को भी याद आता है कि अंशी काफ़ी सैड थी। इधर अंशी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेकर जियांग के पास जाती है। उसे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ रहा था। जब उसके फ्रेंड्स अंशी को रोकने आते हैं तो जियांग ज़बरदस्ती अंशी से कॉन्ट्रैक्ट पे फिंगरप्रिंट लगवाने लगा था पर फिर उसे खुद से लगाने को कहता है। होटल को बचाने के लिए अंशी भी फिंगरप्रिंट लगाने वाली थी पर तभी वहाँ मिस्टर जिया आ जाता है। जियांग उसे मारने वाला था पर वो उसे रोक के कहता है मैं तेरी हेल्प करने आया हूँ, ये लड़की तेरे प्यार के लायक नहीं। अंशी की बुराई सुन जियांग उसे फिर से मारने लगा था बट बार बार फेल हो रहा था और फिर जब उसकी आइस में मारने लगा था तो मिस्टर जिया कहता है अगर मुझे जरा से भी चोट लगी तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। तो जियांग रुक जाता है। मिस्टर जिया कहता है क्या तुम्हें नहीं पता ये लड़की पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। जब वो उसे $10,000 का चेक देता है तो वो एकदम ले लेती है। मिस्टर जिया कहता है तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो जो तुमसे नहीं पैसों से लव करे। अंशी वो चेक जियांग को देके कहती है बाकी की मैं बाद में पे कर दूंगी, समझो कि आज हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, और अपने फ्रेंड्स के साथ भाग जाती है। फिर मिस्टर जिया भी चला जाता है। मिस्टर जिया को देख वो उसका थैंक यू करती है। वो जाने लगा था तो वो उसे रोक के कहती है
मैं तुम्हें $10,000 कैसे पे करूँगी। वो कहता है तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं। वो कहती है हम कॉन्टेस्ट में हार गए थे तो तुमसे ऐसे फ्री में पैसे नहीं ले सकते। क्या तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो कहता है ऐसा बोलना बंद करो कि तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या हो अगर तुम्हें कोई बैड बॉय मिल जाए? वो कहती है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? लगता है तुम सच में अच्छे इंसान हो। वो उसे दूर कर कहता है मुझसे दूर रहो। पूरे होटल का रेंट कितना है? मीवन कहती है $20,000। वो कहता है तो मैं 5 डेज के लिए पूरा होटल रेंट पे ले रहा हूँ। वो सब खुश होते हैं। जिलिन और मीवन मिस्टर जिया को पकड़कर होटल ले जा रहे थे, पर मिस्टर जिया तो अंशी और जालू की तरफ देख रहा था क्योंकि वो दोनों काफ़ी करीब थे। मिस्टर जिया फ़ोन कर असिस्टेंट को ग्रैंडपा का ध्यान रखने को बोल रहा था, पर जिलिन उसे टकटकी लगा देख रही थी और उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। डिनर करते टाइम जिलिन उसे कहती है क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? तुम बिल्कुल। मिस्टर जिया को लगता है कि अब तो वो पकड़ा गया, पर वो कहती है तुम मेरे स्कूल फ्रेंड लग रहे हो। पर उन सबको पता था कि हर हैंडसम लड़की को देख जिलिन यही पिकअप लाइंस बोलती है। यायान ड्रिंक उठाने लगी थी, पर मिस्टर जिया उसे रोक देता है। सब हैरान थे कि मिस्टर जिया को कैसे पता कि यायान डिसीज की वजह से ड्रिंक नहीं कर सकती। जिलिन कहती है वाओ, क्या तुम बता सकते हो मैं क्या सोच रही हूँ? वो कहता है तुम मेरे बारे में सोच रही हो, बट ये इम्पॉसिबल है। तो सब हंस पड़ते हैं। अंशी उसका थैंक्स करने के लिए उसे चीयर अप करने को कहती है, पर वो नहीं करता और कहता है क्या यह होटल तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें इतना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? वो कहती है किसी ने मुझे कहा था कुछ फिशेस चली जाती हैं, पर मैं उन फिशेस में से हूँ जो वहीं रहती हैं। मिस्टर जिया उसे देखने लगा था क्योंकि उसी ने ही अंशी को ये कहा था जब वो अनिब्रो था। वो कहती है तुम्हें नहीं समझ में आएगा, मेरा मतलब मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ इसी होटल में रहूंगी। यालू को देख मिस्टर जिया समझ आता है कि यालू अंशी को सीक्रेटली लाइक करता है। जब अंशी को याद आता है कि मिस्टर जिया के रूम की विंडो टूटी है तो जल्दी से ठीक करने भागती है। इधर मिस्टर जिया विंडो बंद कर देता है, पर अंशी स्टेयर पे चढ़ के विंडो खोल देती है। जैसे वो नीचे झुककर टूल उठाने लगी थी, विंडो खुली देख मिस्टर जिया फिर से बंद कर देता है। वो फिर खोलती है, पर वो फिर से बंद कर देता है। वो उसे अचानक से देख डर के गिरने वाली थी, पर वो उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है और दोनों बेड पे गिर जाते हैं। वो एक दूसरे को देख ही रहे थे, तभी झीलिन की आवाज़ सुन अंशी उठ के भागने लगी थी, बट स्टेयर्स तो गिर गई थी। झीलिन गेट खोलती है, पर अंशी मिस्टर सिया के ब्लैंकेट में ही छुप जाती है। जब झीलिन अंदर आने लगी थी तो मिस्टर सिया उसे रोक देता है, पर वो कहती है मैं तो तुम्हें महंगी स्लशी देने आई थी, ये बहुत महंगी है, इसलिए अंशी ने सिर्फ इसे ऑनलाइन बेचने की परमिशन दी है। अंशी को गुस्सा आ जाता है, पर मिस्टर सिया झीलिन को रूम से बाहर कर उससे मैंगो स्लशी ले लेता है। अंशी गुस्से से उठकर मिस्टर सिया से मैंगो स्लशी छीन लेती है और झीलिन पे गुस्सा करती है, पर मिस्टर सिया उसे देख नर्वस हो रहा था तो वो जल्दी से अपने कपड़े उठा के भागती है। तो मिस्टर सिया हंस पड़ता है। उसके पास अंशी का फिश की रिंग था जो उसने उस टाइम उठा लिया था। नेक्स्ट डे अंशी देखती है कि मिस्टर सिया तो रूम में नहीं है क्योंकि वो किसी काम के सिलसिले से घर आ गया था। झीलिन मिस्टर सिया के साथ फिर से फ्लर्ट करने की सोच रही थी। मीविन कहती है कहीं तेरे फ्लर्ट की वजह से तो नहीं मिस्टर सिया भाग गया? वो मना करती है, पर अंशी को रात वाला रोमांटिक सीन याद आता है तो वो यायन को मिस्टर सिया का नंबर ढूंढने को कहती है। मीविन हैरान थी कि झीलिन की बजाय अंशी क्यों अजीब रिएक्ट कर रही है, पर तभी यायन बेहोश हो जाती है तो अंशी उसे लेकर हॉस्पिटल भागती है, पर उनका नंबर काफ़ी देर में था इसलिए वो डॉक्टर से बात करने जाती है। मिस्टर सिया जो किसी काम से हॉस्पिटल आया था उनकी बातें सुन लेता है कि यायन को हार्ट डिसीज़ है और वो हॉस्पिटल के बॉस को बोलकर यायन को जल्दी एडमिट करवा देता है। मिस्टर सिया बॉस से बिजनेस डील करने आया था, पर वो उसके एक्सप्रेशन को देख समझ आता है कि बॉस को कोई फैमिली इशू है और उसकी हेल्प करने के लिए हाँ कर देता है। डॉक्टर अंशी को बताते हैं कि यायन की कंडीशन काफ़ी सीवियर हो गई है, इसलिए कुछ दिनों के लिए यायन का हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट चलेगा। फिर जब अंशी और मिस्टर सिया की हॉस्पिटल में टक्कर हो जाती है तो वो पूछती है क्या तुम होटल से इसलिए चले गए थे क्योंकि तुम ठीक नहीं हो? वो कहता है हर कोई जो हॉस्पिटल आता है वो बीमार नहीं होता। वो कहती है अच्छा हुआ, वैसे तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। वो कहता है मैंने तुम्हें मुझसे दूर रहने को कहा ना, और जाने लगा था। वो कहती है मैं हॉस्पिटल के बिल के लिए पैसे लाना तो भूल ही गई, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें टाइम पे रिपे कर दूंगी। वो कहता है तुम्हें मुझे रिपे करने की ज़रूरत नहीं, तुमने कहा था ना तुम कुछ भी कर सकती हो। वो कहती है
पर तुमने कहा था आगे से ऐसा मत कहना। मजाक कर रही हूँ, बताओ क्या करना है। तो वो उसे न्यू ड्रेस में रेस्टोरेंट लेकर आता है और कहता है तुम्हें बस हॉस्पिटल के बॉस के साथ लंच करते टाइम उससे हंस हंस के बातें करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये मिशन कंप्लीट करना है। वो कहती है ठीक है मैं सह लूंगी, पर मैं ये सब कर क्यों रही हूँ। वो कहता है बॉस की वाइफ को शक है कि उसका किसी के साथ अफेयर है, बस तुम्हें इस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना है और ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे तुम्हारा बॉस के साथ अफेयर हो। वो कहती है क्या। वो कहता है ठीक है तुम नहीं कर सकती तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। वो कहती है रुको रुको मैं कर सकती हूँ, $10,000 के लिए मैं कर सकती हूँ। और फिर हॉस्पिटल के बॉस के साथ लंच करने आ जाती है। वहीं पे पास में मिस्टर जिया और बॉस की वाइफ बैठे थे, जो अपने हस्बैंड को एक लड़की के साथ देख लेती है और वो बहुत गुस्से में थी। पर बॉस अंशी को ही थपड़ा लगा देता है, जिससे वो शॉक में थी। वो कहता है मैंने कहा ना मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। मैं सिर्फ अपनी वाइफ को लव करता हूँ। और अपनी वाइफ को बताता है ये पेशेंट की फ्रेंड है जो मुझे सेड्यूस कर रही थी। अंशी उठकर जाने लगी थी, पर बॉस की वाइफ अंशी के थपड़ा लगा देती है। अंशी को गुस्सा आ रहा था, पर मिस्टर जिया के इशारा करने पे चुप हो जाती है। वो फिर से मारने लगी थी, पर मिस्टर जिया कहता है सब देख रहे हैं। तो वो अंशी पे पानी फेंक कर चली जाती है। बॉस भी उसका थैंक यू कर चला जाता है। अंशी काफी सैड थी, पर फिर भी मिस्टर जिया के पूछने पे कहती है मैं ठीक हूँ, मैंने कहा था ना मैं सह लूंगी। पर मिस्टर जिया को उसकी चिंता होती है और वो उसके आइस लगाने लगा था। वो उसे देख रही थी, तो वो कहता है सॉरी। वो कहती है ये मेरा फैसला था, मैंने झूठ बोला था ना, तो मैं ये डिजर्व करती हूँ। और चली जाती है, पर वो भी सैड था। फिर हम हुयन को देखते हैं, जिसने हॉस्पिटल में स्पॉन्सर किया था। तभी वो देखता है कि यायन एक छोटी बच्ची के साथ प्रिंस प्रिंसेस की शादी का खेल खेल रही है, तो वो भी उस बच्ची को रिंग पहनाने लगता है। पर वो उसकी बड़ी आ रही थी, तो वो यायन को रिंग पहनाने लगा था। पर यायन की हार्ट बीट फास्ट होने पे वो बेहोश हो जाती है, तो हुयन उसे डॉक्टर के पास ले आता है। डॉक्टर बताता है कि यायन अब ठीक है, तो वो उसकी केयर करने लगा था, पर उसके बालों में उसका बटन फंस गया था। अंशी उसे सनकी समझकर उसे काट लेती है। नर्स बताती है कि हुयन ने तो यायन को बचाया था, तो अंशी उससे सॉरी बोलती है, पर फिर गलती से उससे उसका बटन भी टूट गया था, तो वो फिर से माफी मांगती है और यायन की हेल्प करने के लिए उसका थैंक यू करती है। फिर हमें पता चलता है कि हुयन भी उस कंपनी का लॉयर है जिसमें मिस्टर जिया काम करता है। वो फ्रिज में रखी डिश खाता है जो बिल्कुल सेम अंशी की डिश जैसी लग रही थी, पर ये उसके फ्रिज में कैसे आई। इधर अंशी, जो यायन का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल में ही रुक गई थी, सोचती है मिस्टर जिया अजीब है, 1 मिनट में इतना अच्छा बन जाता है पर अगले मिनट बुरा बन जाता है। मॉर्निंग में अंशी वहीं पे सो गई थी, तभी वो देखती है कि वहाँ मिस्टर जिया खड़ा है, तो डर जाती है। पर वो कहता है तुम्हें जियांग से बचना है तो चलो मेरे साथ। इधर जियांग अपने बाकी के पैसे लेने के बहाने से होटल पहुंच जाता है। तभी अंशी आकर उसे 8.9 मिलियन का चेक दे देती है, जो बिल्कुल रियल था। पर जियांग बिना चेक लिए ही वहां से चला जाता है। इनफैक्ट अंशी को वो चेक मिस्टर जिया ने दिया था, जो ऑलरेडी जानता था कि जियांग उससे वो चेक नहीं लेगा, और एक प्लान बनाता है। जियांग ने वो पैसे इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि अगर वो चेक ले लेगा तो उसे अंशी से मिलने का बहाना नहीं मिलेगा। पर उसके चमचे हैरान थे कि अंशी के पास इतने पैसे आए कहाँ से। फिर उन्हें पता चलता है कि मिस्टर जिया ने ही अंशी को पैसे दिए थे और वो बदले में अंशी को टॉर्चर कर रहा है। जियांग इमेजिन करता है कि मिस्टर जिया अंशी को अब्यूज कर रहा है, तो वो कहता है मैं मेरी अंशी को प्रोटेक्ट करूंगा। इनफैक्ट अंशी और मीवन ने मिस्टर जिया के कहने पे ही नाटक किया था। जियांग मिस्टर जिया को जाकर कहता है हम कम्पीट करेंगे, अगर तू जीता तो मैं वो चेक ले लूंगा, पर अगर मैं जीता तो तू मेरे और अंशी के बीच में नहीं आएगा। मिस्टर जिया कहता है मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि तुझे फाइनली पैसे तो मिल ही जाएंगे, इसमें मेरा क्या फायदा। वो कहता है ठीक है, अगर तू जीता तो मैं पूरा लोन माफ कर दूंगा, मंजूर है। मिस्टर जिया मान जाता है, पर मिस्टर जिया का फिंगरप्रिंट लगवाने के बाद वो बताता है कि ग्रीन अनियन तोड़ने का कंपटीशन होगा, क्योंकि वो जानता था कि मिस्टर जिया तो शहर से आया है, उसे कहाँ ग्रीन अनियन तोड़ने आते होंगे, और वो इसलिए मिस्टर जिया को हरा देगा। इसलिए अंशी मिस्टर जिया को अपने साथ ग्रीन अनियन तोड़ने की प्रैक्टिस करने लाती है, पर वो मना कर चला जाता है। अंशी उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, वो नहीं सुनता, तो अंशी को गुस्सा आ जाता है और कहती है तुम्हें आज डिनर नहीं मिलेगा, और अपना गुस्सा कम करने के लिए राइस खाने लगी थी।
पर फिर मिस्टर जिया के लिए भी राइस ले लेती है। इधर मिस्टर जिया ग्रैंडपा से पूछता है, अगर पास्ट में किसी ने हमें हर्ट किया हो पर अब वो प्रॉब्लम में है तो मुझे क्या करना चाहिए? ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तभी वो देखता है कि आंशी ने उसके लिए राइस रखे हैं। इनफैक्ट पास्ट में भी वो उसे राइस खिलाने लाती है। अनीब्रो के पास फ्लैश कार्ड थे जो वो उसे देने को बोल रहा था, पर उसने अपने लिए राइस नहीं लिए थे। तो आंशी कहती है, मुझे आज ज़्यादा भूख नहीं लग रही, लो ये राइस तुम खा लो। तो वो खा लेता है। जब वो उसे फ्लैश कार्ड देने वापस जाता है तो देखता है कि आंशी अपने लिए और लंच बाय कर रही है, यानी उसने उसे ट्रीट दी थी। आंशी ने नोट पे लिखा था, अगर तुमने अब प्रैक्टिस को मना किया तो मैं बॉस की वाइफ को सच बता दूंगी कि मैंने अफेयर का नाटक किया था। पर मिस्टर जिया उसके ब्लैकमेल लेटर को सीरियसली नहीं लेता। तो आंशी कहती है, ठीक है, अब तो मैं बॉस की वाइफ को सब बातें नमक मिर्ची लगाकर बताऊंगी। तो मीविन और झीलन उसे साइकिल पे जाने को कहती हैं, पर आंशी बहाने बनाने लगी थी क्योंकि उन दोनों को ऑलरेडी पता था कि वो ये सब बड़ी बड़ी फेंक रही है। आंशी कहती है, नहीं, मैं उसे सच में सब बताऊंगी। तभी मिस्टर जिया चाहता है क्योंकि वो प्रैक्टिस करने के लिए मान गया था। तो आंशी खुश होती है और वो उसके सन क्रीम लगा रही थी, पर उसके क्लोज होने पे वो काफी नर्वस था। फिर आंशी उसे ग्रीन अनियन तोड़ना सिखाती है, पर उसे तो ऑलरेडी ये काम आता था क्योंकि जब वो अनीब्रो था तब उसने ये काम किया था और उसने ही आंशी को भी अनियन तोड़ना सिखाया था। जब वो उसके फेस से मिट्टी साफ करता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती थी और अब भी आंशी को देख उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है। आंशी मिस्टर जिया को सपने से उठाती है। जियांग और उसके चमचे उसे छुप छुप के देख रहे थे तो मिस्टर जिया आंशी को टॉर्चर करने का ड्रामा स्टार्ट कर देता है और वो भी पूरी एक्टिंग करती है। वो गुस्सा हो जाने लगा था तो वो कहती है, कहीं तुम इस मौके का फायदा उठाकर प्रैक्टिस से भाग तो नहीं रहे? आंशी को बचाने पहुंच जाता है और उसके मना करने के बाद भी जबरदस्ती उसका पसीना साफ करने लगा था। मिस्टर जिया आंशी का हाथ पकड़ता है तो वो और उसके चमचे छुटाने लगे थे, पर धक्का मुक्की में आंशी गिर जाती है और उसके काफी चोट लग गई थी। उसके चमचे उसे आंशी को बचाने को कहते हैं, पर ब्लड को देख जियांग स्टैचू बन जाता है। मिस्टर जिया आंशी के अनियन पीस के बांध देता है और फिर उसे उठाकर भी ले जाता है। मीवन और झीलन को आंशी की चिंता होती है। मीवन उसके आयोडीन लगाने वाली थी तो वो कहता है, ये मत यूज करो, इससे चोट का निशान रह जाता है, और खुद ही उसके ऑइंटमेंट लगा देता है। मीवन देखती है कि मिस्टर जिया आंशी की काफी केयर कर रहा है। आंशी कहती है, ये सब जियांग की वजह से हुआ है ना मिस्टर जिया? वो धीरे से कहता है, उसे जियांग पर मुझे मिस्टर जिया। आंशी चोट लगने के बाद भी एक घर में पोछा लगा रही थी क्योंकि वो अनीब्रो का घर था। मीवन से मिस्टर जिया को पता चलता है कि आंशी सीवीड लेने सी पर गई है, पर पानी से उसकी चोट में इन्फेक्शन हो सकता है तो वो भागता है। इधर आंशी पानी में पैर रखने वाली थी पर मिस्टर जिया आकर उसे उठा लेता है। वो हैरान थी। मिस्टर जिया उसे डांटता है क्योंकि पानी से उसकी चोट में इन्फेक्शन हो सकता है, पर वो काम करने को बोले जा रही थी तो मिस्टर जिया उसे रोक के खुद उसके बदले में सीवीड लेने चाहता है। उन दोनों को क्लोज देख दो लड़के कहती हैं, तुम दोनों काफी क्लोज हो, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। आंशी कहती है, नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तभी उन लड़कियों के डैड उन्हें ले जाते हैं, पर वो दोनों अंकल के बिहेवियर से हैरान थे। आंशी कहती है, सिटी बॉय होने के बाद भी तुम्हें ये सारे काम अच्छे से आते हैं, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। वैसे मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो दोनों साइकिल पे जा रहे थे पर उन दोनों को देख जियांग के चमचे कहते हैं, देखने में तो नहीं लग रहा कि मिस्टर जिया आंशी को टॉर्चर करता होगा, कहीं ये दोनों नाटक तो नहीं कर रहे। मिस्टर जिया आंशी का पैर अपनी गोद पे रख लेता है और उसके दोबारा से दवा लगाता है जो उसे 20 मिनट्स तक रखनी थी। तो वो कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं अपना पैर कहीं और रख सकती हूँ, क्योंकि उसका पैर उसकी गोद में रखा था तो वो उसका पैर टेबल पे रख देता है। पर आंशी बैठी बैठी बोर हो रही थी तो वो पूछता है, तुम और जियांग एक दूसरे को कब से जानते हो? आंशी कहती है, हाँ, एक बार मैंने उसकी हेल्प की थी, तभी से वो मेरे पीछे पड़ गया। वो कहता है, तो तुम तभी से उसे जियांग कहने लगी? वो हाँ करती है तो वो कहता है, मेरा भी नाम है। वो कहती है, मिस्टर जिया। वो कहता है, तुम उसे जियांग कहती हो पर मुझे मिस्टर जिया, मेरा मतलब तुम मुझे जियायू नाम से बुला सकती हो। तो वो उसे जियायू ही कहने लगती है, पर वो नर्वस हो अपने रूम में भाग जाता है। इधर जियांग के चमचों ने जियांग को सब बता दिया रहता है तो जियांग को मिस्टर जिया और आंशी के रोमांस सीन इमेजिन हो रहे थे और वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि मिस्टर जिया को कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे तो ऑटोमेटिकली जियांग ही जीत जाएगा।
और फिर प्लान को अंजाम देने मिस्टर सिया के रूम में एक पेपर फेंकते हैं जो अंशी के जा लगता है। पेपर के अकॉर्डिंग जियांग ने मिस्टर सिया को भूतिया घर पे बुलाया था। अंशी सब समझ गई थी, इसलिए वो वहाँ चली जाती है। जब मिस्टर सिया को पता चलता है कि अंशी घर पे नहीं और वो पेपर को भी पढ़ लेता है तो जल्दी से भागता है। वो हैरान था कि उसका घर भूतिया घर कब से बन गया। वहाँ पे अंशी जाल में फंसी हुई थी तो वो जाल काट के उसे बचा लेता है, पर अंशी का पैर जाल में फंसने की वजह से वो गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ के बचा लेता है। पर दोनों करीब होने पे काफी नर्वस थे। मिस्टर सिया उसके क्लोज होता है पर बारिश की आवाज सुन रुक जाता है। सब उस घर को भूतिया घर बोलते थे, इसलिए मिस्टर सिया घर के अंदर भूत देखने चाहता है और कहता है कि यहाँ भूत तो नहीं है पर घर अच्छा है, मैं इसे इन्वेस्ट करने के लिए बाय कर लूंगा। वो कहती है इसे बाय मत करना क्योंकि इस घर में श्राप है, जो भी इसे बाय करता है वो गायब हो जाता है। मिस्टर सिया को साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है और वो गुस्सा हो चला जाता है। नेक्स्ट डे अंशी देखती है कि मिस्टर सिया अपने रूम में नहीं है क्योंकि वो तो कार से जा रहा था। कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था पर मिस्टर सिया का तो कहीं अता पता ही नहीं था। फिर भी अंशी को भरोसा था कि मिस्टर सिया जरूर आएगा। मिस्टर सिया सोचता है तुम्हें पता था कि ये मेरा घर है, फिर भी इसके भूतिया घर होने की झूठी अफवाह फैलाई। और हम पास्ट में देखते हैं कि जब बॉयज फिर से अनी ब्रो को बुली कर रहे थे तो अंशी उसे अपने साथ साइकिल पे भगाकर ले जाती है और उसके घर पे छोड़कर चली जाती है। दो गर्ल्स बोल रही होती हैं कि जो भी अंशी को प्रपोज करता है वो उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसने कहा था कि वो सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करेगी जो उसके लिए एंजल वाटर लेकर आएगा। अच्छा, तो इसलिए ही अनी ब्रो एंजल वाटर लेने गया था, पर वो वहीं पे बुरी तरह गिर के बेहोश हो जाता है और उसकी कंडीशन भी काफी क्रिटिकल थी। फिर अंशी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था तो वो बेहोश हो गया था और उसके ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए ग्रैंडपा को उनका विलेज वाला घर भी बेचना पड़ा। इधर मिस्टर सिया के ना आने पे जियांग और उसके चमचे खुश हो रहे थे, पर तभी वहाँ मिस्टर सिया कार से आ जाता है। अंशी और झीलिन बहुत खुश होती हैं, पर जियांग की तो हवा टाइट हो गई थी। मिस्टर सिया उसे कंपटीशन में बुरी तरह हरा देता है, पर वो फिर भी जियांग को $8.9 मिलियन का चेक दे देता है। अंशी बहुत खुश होती है और मिस्टर सिया का थैंक यू करती है, पर वो गुस्से से कहता है अब से मैं तुम्हारा क्रेडिटर हूँ। पर अंशी सोचती है चलो कम से कम उसे जियांग से तो छुटकारा मिला जो उसके पीछे पड़ा रहता था। मिस्टर सिया अपना रूम चेंज करने को बोल रहा था तो वो उसे होटल के सारे रूम दिखाते हैं, पर उसे तो सिर्फ अंशी वाला ही रूम चाहिए था। इसलिए मीवन मिस्टर सिया के बिहेवियर से हैरान थी, पर अंशी इस बात पे ध्यान नहीं देती। लेकिन मिस्टर सिया गुस्से में था, उसको वहाँ पे नींद नहीं आ रही थी। तभी वो वहाँ पे गिफ्ट्स बिखरे दे कहता है तुमने सबके गिफ्ट्स रखे पर मेरा गिफ्ट फेंक के तोड़ दिया था। मिस्टर सिया ने उसकी हेल्प की थी तो वो भी बदले में उसकी हेल्प करने को बोल रही थी। इसलिए फिर जब वो अंशी को फोन कर 10 किलोमीटर दूर हेल्प करने के लिए बुलाता है तो वो साइकिल से ही वहाँ पे पहुँच जाती है, पर वो कहता है कुछ खास काम नहीं है, बस कार का टायर पंचर हो गया है जो चेंज करना है। तो अंशी उसकी कार का टायर चेंज करने लगी थी। वो सोचता है मैं यहाँ से टॉर्चर करने आया हूँ, इसकी चिंता करने नहीं। मिस्टर सिया को वो टायर चेंज करना आता था, पर वो फिर भी अंशी से ही करवा रहा था। तभी उसे किसी लड़की का फोन आता है जिसका नाम मिस हू है। तो अंशी उससे पूछती है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर वो उसे नहीं बताता। काम खत्म होते ही मिस्टर सिया को लगता है कि अंशी उसे कार से वापस छोड़कर आने को कहेगी, पर अंशी कहती है तुम्हें ये पंचर टायर नहीं चाहिए तो मैं ले लूं। वो कहता है तुम इसका क्या करोगी। वो कहती है मैं इसे बेचकर अच्छे पैसे कमा सकती हूँ। पर मिस्टर सिया हैरान था कि कोई लड़की ऐसी कैसे हो सकती है। अंशी काफी थक गई थी। जब ये सब मीवन को पता चलता है तो वो कहती है मिस्टर सिया तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, पर अंशी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, अपने कस्टमर की हेल्प करना तो मेरा फर्ज है। तभी वहाँ मिस्टर सिया आता है जो बहुत गुस्से में था। तो अंशी मीवन और झीलन के साथ मिलके प्लान बनाती है मिस्टर सिया को खुश करने का, और फिर जबरदस्ती मिस्टर सिया को अपने साथ फायरफ्लाइज दिखाने ब्रिज पे ले आती है। मीवन सॉन्ग गाती है तो अंशी मिस्टर सिया को एक स्पेशल ड्रिंक देती है। झीलन उससे पूछती है तुम तो स्कूल में काफी फेमस होंगे और बहुत सारी गर्ल्स तुम्हें लाइक करती होंगी। तो वो अंशी की तरफ देख कहता है मैं नर्ड था और कोई मुझे लाइक नहीं करता था, और ड्रिंक करते करते पूरी की पूरी बॉटल ही खाली कर देता है।
मीवन और झीलन दूसरी वाइन बॉटल लेने चली गई थी और वो दोनों देखते हैं कि वहाँ फायरफ्लाइज आ गई हैं, तो अंशी बहुत खुश होती है। पर मिस्टर जिया तो टल्ली हो गया था और उसकी गोद में लेटकर कहता है, वन साइडेड लव, तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? वो हैरान थी। अंशी को लगता है मिस्टर जिया वन साइडेड लव की वजह से हार्ट ब्रोकन हो गया है और वो टल्ली मिस्टर जिया को उसके रूम पे ले आती है। मॉर्निंग में वो उठ के देखता है अंशी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगी थी, तो वो कहता है, मैं खुद से खा लूँगा। और फिर विलेज हेड को जाकर कहता है, मैं अंशी के होटल को रिक्रिएशन सेंटर के लिए डोनेट कर रहा हूँ। पर विलेज हेड उसे फिर से सोचने को कहती है। तभी वहाँ अंशी एंजल ड्रेस पहन के आ जाती है, पर मिस्टर जिया से गलती से लाउडस्पीकर चल जाता है, जिससे विलेजर्स के लोग अंशी की आवाज़ सुन रहे थे। अंशी तो एंजल बनकर मिस्टर जिया को खुश करने की बातें कर रही थी, पर मिस्टर जिया को लगता है वो होटल की वजह से उसे सेड्यूस कर रही है और सब लोग भी अंशी को कैरेक्टरलेस समझ रहे थे। झीलन भागकर उन्हें सब बताती है। जब अंशी को पता चलता है कि मिस्टर जिया उसके होटल को रिक्रिएशन सेंटर के लिए डोनेट करने वाला है, तो उसे गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। विलेज के सारे लोग अंशी को कैरेक्टरलेस बोलने लगे थे, तो अंशी मिस्टर जिया के थप्पड़ा लगा देती है, जिससे सब हैरान थे। मीवन और झीलन की बातें सुन मिस्टर जिया को पता चल जाता है कि अंशी तो उसका हैप्पी मूड करने के लिए एंजल बनी थी और वो आज की तरह ही सेम अपने 18th बर्थडे पर भी बहुत गुस्से में थी। अंशी ने तो उसकी हेल्प करने की सोची थी, पर उसके साथ तो उल्टा हुआ, इसलिए वो सैड होता है। पर अंशी मिस्टर जिया से बात भी नहीं कर रही थी और वहीं पे आ जाती है जहाँ वो हैप्पी होने के लिए अनिब्रो के साथ आती थी जब वो सैड होती थी। तो मिस्टर जिया मीवन और झीलन से हेल्प मांगता है। इनफैक्ट झीलन अंशी की और मीवन मिस्टर जिया की कॉपी कर विलेज वालों को समझाते हैं कि अंशी कैरेक्टरलेस नहीं है, बल्कि उन्होंने उसे गलत समझा। तो सब लोग अंशी से सॉरी बोलते हैं, पर अंशी अब भी मिस्टर जिया से बात नहीं कर रही थी, तो वो भी उसे सॉरी बोल देता है। वो उसे माफ़ कर देती है और फिर उससे उसके वन साइडेड लव के बारे में पूछती है। वो कहता है, उसे तो मेरा नाम भी नहीं मालूम, मैंने उस पर ट्रस्ट किया पर उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। वो कहती है, फिर तो तुम मुझसे बहुत नफरत करते होंगे। वो कहता है, पता नहीं, मैंने सोचा था कि मैं उससे नफरत करूँगा, पर वो कहती है, क्योंकि तुम हो ही इतने अच्छे, किसी से नफरत भी नहीं कर सकते। मैंने भी एक बार किसी को हर्ट किया था, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम होटल को डोनेट नहीं करोगे। वो कहता है, मुझ पे भरोसा मत करो। वो कहती है, मुझे तुम पे भरोसा है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे, तो वो बहाने से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब अंशी मिस्टर जिया को फ्रॉक से डराने लगी थी, पर वो नहीं डरता। वो उसकी आइज़ में देखने लगा था और उल्टा उसे ही फ्रॉक से डरा देता है। फिर उसे पता चलता है कि वो गिफ्ट्स अंशी को किसी ने नहीं दिए थे। इनफैक्ट वो गिफ्ट्स तो अंशी ने अपनी मॉम को सेंड किए थे, जो वापस आ गए थे। उसने अपनी मॉम को कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसकी मॉम उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। वो उस होटल को इसलिए प्रोटेक्ट करती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद मॉम एक दिन उससे मिलने ज़रूर आएंगी। तभी वहाँ मिस हु आती है, जो मिस्टर जिया की क्लोज होती है। तो अंशी सैड होती है और एक लड़के के सामने मिस्टर जिया को अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी ताकि वो चला जाए। बॉयफ्रेंड वाली बात सुन अंशी और झीलन सैड होती हैं, पर फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर जिया ने तो उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक किया था, क्योंकि मिस हु हमेशा से ही लड़कों के साथ लव गेम खेलती रहती है। अंशी मिस्टर जिया को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने जाती है, पर मिस हु उसे किसी और रेस्टोरेंट में खाने ले जाती है और पता नहीं क्यों मिस्टर जिया भी उसकी हर बात मान रहा था। मिस हु मिस्टर जिया के ही रूम में रहने को बोल रही थी, तो अंशी सैड होती है। मिस हु को देख झीलन कहती है, अगर मैं भी इसके जैसे मेकअप और कपड़े पहनूं तो मैं भी प्रिटी लगूंगी। पर अंशी तो अपना मेकअप और कपड़े देख रही थी। मीवन कहती है, एक और कमी है, मिस हु के पास अमीर पेरेंट्स हैं, तुम्हारे पास नहीं। अंशी और झीलन सैड। मिस हु ज़बरदस्ती मिस्टर जिया के रूम में ही रुकने को बोल रही थी, क्योंकि उसने अंशी और मिस्टर जिया के रिलेशनशिप को नोटिस कर लिया था। तो वो सोफे पर सोने का डिसाइड कर लेता है। न्यू ड्रेस और मेकअप को देख अंशी बहुत खुश होती है, जबकि पहले तो वो इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और लिपस्टिक बाय कर लेती है। पर होटल आके उसे पता चलता है कि मिस्टर जिया तो वहाँ है ही नहीं। तो वो अपनी लिपस्टिक छुपाने लगती है और कहती है, मैंने ही लिपस्टिक मिस्टर जिया को दिखाने के लिए नहीं लगाई है। पर मीवन सब समझ रही थी। फिर मिस्टर जिया को मिस हु के साथ देख वो सैड होकर चली जाती है।
मिस्टर जिया भी उसे मिस कर रहा था तो उसके पास आ जाता है। वो उसकी लिपस्टिक देखने लगा था तो वो छुपाती है। फिर वो उससे उसके 18th बर्थडे के बारे में पूछता है तो वो कहती है, मेरा उस दिन डैड से झगड़ा हुआ था पर मैंने इसका गुस्सा किसी और पे निकाल दिया था। वो उससे और सवाल पूछने लगा था। वो पहले तो बात टाल देती है पर फिर बताती है कि बॉयज मुझे बार बार चेस करते थे इसलिए मैंने ऐसे ही एंजल वाटर लाने वाली बात बोल दी थी पर उसने इसे सीरियसली ले लिया। मिस्टर जिया सोचता है तो तुम्हें मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी केयर नहीं थी और गुस्सा हो चला जाता है। आंशी उससे गुस्सा होने का रीज़न पूछ रही थी। यायन और यालू हॉस्पिटल से वापस आ गए थे पर आंशी को यालू के क्लोज होता देख मिस्टर जिया जेलस होता है। जब आंशी को पता चलता है कि मिस्टर जिया ने ही यायन की हॉस्पिटल में हेल्प की थी तो वो उसका थैंक यू करती है पर वो कहता है, तुम मेरा थैंक यू क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया था। जो मिसू नोटिस कर लेती है। फिर लंच करते हुए आंशी मिस्टर जिया को श्रिम्प देने लगी थी पर मिस्टर जिया से पहले ही यालू उससे ले लेता है। यालू को आंशी की हेल्प करता देख मिसू कहती है, तुम दोनों कपल हो क्या? वो मना करते हैं। वो कहती है, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, एक दूसरे को चांस दो, क्या पता शादी होते ही बच्चे हो जाएं। पर मिस्टर जिया गुस्सा होता है। तभी वहाँ वो लड़का मिसू से बदला लेने आ जाता है और वो मिसू पे कचरा डालने वाला था पर आंशी उसके आगे आ जाती है। मिस्टर जिया उस लड़के को रोकता है और फिर देखता है कि आंशी की एक चोट का निशान है। फिर उसे पता चलता है कि आंशी के वो चोट जियांग को बचाते टाइम लगी थी क्योंकि वो बहुत काइंड हार्टेड है और हमेशा ही सबकी हेल्प करती है। मिसू के पूछने पे वो उसे बता देता है कि आंशी उसका फर्स्ट लव है और फैसला करता है कि वो आंशी को प्रपोज करेगा। पर मीवन उसे बताती है कि आंशी को किसी भी रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं। नेक्स्ट डे वो उसे गुड मॉर्निंग विश करता है तो वो हैरान होती है। वो कहता है, आज तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। तो वो हैरान होती है। फिर वो उसे बहाने से अपने साथ कार में ले जाने लगा था और उसके क्लोज होता है। इनफैक्ट वो उसे शॉपिंग करने के लिए लाया था। आंशी को वहाँ फिश इयरिंग बहुत पसंद आते हैं पर वो महंगे होने की वजह से नहीं लेती। वो उसे अपने लिए शॉपिंग करने को कहता है पर वो अपनी जगह अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट बाय कर रही थी। वो यालू की शर्ट बाय करते टाइम कहती है, यालू और तुम सेम ही होंगे। नहीं नहीं, यालू तुमसे टॉलर है और स्ट्रॉन्गर भी है। बस ये सुनते ही मिस्टर जिया जेलस हो जाता है पर फिर क्लोज होने पे दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। वो उसे गिरते टाइम पकड़ लेता है और फिर उसे उसकी फेवरेट डिश भी खिलाने लाता है। जब वो उससे पूछता है कि वो रिलेशनशिप में क्यों नहीं रहना चाहती तो वो कहती है, प्लीज़ मुझसे ये सवाल कभी मत पूछना। एक तो मेरे 18th बर्थडे के बारे में, दूसरा मैं रिलेशनशिप में क्यों नहीं रहना चाहती और तीसरा उस भूतिया घर के बारे में। आंशी और मिस्टर जिया को साथ में आते देख मीवन उसे बताती है कि शायद मिस्टर जिया आंशी को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है पर आंशी उसकी बात नहीं मान रही थी। तभी मिस्टर जिया आकर आंशी को वही फिश इयरिंग पहना देता है। दोनों को एक दूसरे को देखते देख उसके फ्रेंड मिस्टर जिया पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है पर वो फिर भी आंशी पर लाइन मार रहा है। तभी मिसू अपना सामान मिस्टर जिया के रूम से बाहर निकाल लेती है और कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा था। और मिस्टर जिया को किस कर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जिया आंशी की तरफ देख रहा था। आंशी उससे पूछती है, क्या मिसू सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? वो हाँ करता है। तो वो पूछती है, क्या तुम सच में मुझे प्रपोज करना चाहते हो? वो हाँ करता है। वो हैरान थी और मिस्टर जिया की कन्फेशन के बाद आंशी मिस्टर जिया से छुपती फिर रही थी। वो उसे देख लेता है पर वो वहाँ से भाग जाती है। जब मिस्टर जिया उसे गेट खोलने को कहता है पर वो मीवन को वहाँ बुलाकर खुद विंडो से भाग जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर जिया उसे ढूंढता फिर रहा था पर वो तो यालू के साथ लाइब्रेरी में काम कर रही थी क्योंकि वो मिस्टर जिया से तंग आ गई थी। यालू से कहता है कि वो मिस्टर जिया को सीधे सीधे जाकर रिजेक्ट कर दे पर वो बात टालने लगी थी। तो वो कहता है, कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि रिजेक्ट करने पे मिस्टर जिया विलेज से चला जाएगा? पर आंशी अनी ब्रो को याद कर रही थी क्योंकि वो अपनी गलती के लिए उसे सॉरी बोलना चाहती थी। तभी वहाँ मिस्टर जिया आ जाता है। वो भागने लगी थी पर वो उसे रोक के उसका रिप्लाई पूछने लगा था क्योंकि वैकेशन ख़त्म होते ही उसे विलेज से जाना पड़ेगा। वो उसे इयरिंग वापस कर कहती है, ये है मेरा आंसर। तो वो सैड हो चला जाता है और फिर पूलंग विलेज से भी चला जाता है। तो वो सोचती है, सब मुझे छोड़कर चले गए, पहले मॉम, फिर डैड, फिर अनी ब्रो और अब तुम भी। आंशी सपने में देखती है कि मॉम उससे मिलने आई हैं तो वो रोने लगती है।
तभी वो एक्वेरियम के पास देखती है, उसका फिश की रिंग रखा है और नोट पे लिखा था, मैं तुम्हें ये वापस दे रहा हूँ, पर तुम्हें सोचना है कि ये इतने टाइम से मेरे पास क्यों था। पर मिस्टर सिया को अंशी का कोई रिप्लाई नहीं आता। इयरिंग देख हुयन समझ आता है कि ये लड़की का मामला है, इसलिए ही मिस्टर सिया सैड है और उसे लड़की पटाने के कुछ टिप्स देता है, जिसे वो फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। फिर हमें पता चलता है कि कंपनी की सीईओ मिस हू की गॉड मदर है। सीईओ मिस्टर सिया को उसका प्रोजेक्ट वापस से करने को कहती है, पर वो मना कर देता है और सीईओ से फिर से लीव ले लेता है। पर सीईओ को लगता है कि मिस्टर सिया उसका रिबेल कर रहा है। मिस हू अपने भाई हुयन को बता देती है कि मिस्टर सिया अपने फर्स्ट लव से मिलने पुलंग विलेज गया है। इधर आंशी को भी मिस्टर सिया की इतनी याद आ रही थी कि उसे हर जगह मिस्टर सिया ही दिखाई दे रहा था। मॉर्निंग में भी मिस्टर सिया उसे उठाने लगता है, पर उसे लगता है कि ये भी उसका हेलुसिनेशन है, बट वो तो रियल में मिस्टर सिया ही था, क्योंकि वो पुलंग विलेज में वापस आ गया था। यहाँ तक कि होटल में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि वो सब मिस्टर सिया के कहने पे यालू के घर चले गए थे, ताकि मिस्टर सिया आंशी के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर सके। आंशी को ना चाहते हुए भी उसकी एज ए कस्टमर केयर करनी पड़ रही थी। वो उसकी आइज से देखने से अवॉइड कर रही थी, पर उसकी आइज की तरफ देखते ही उसे फंदा लग जाता है। मिस्टर सिया उसकी हेल्प करने लगा था, पर वो उससे दूर हो जाती है। मिस्टर सिया की आइज में देखने से उसे कुछ कुछ हो रहा था, तो वो उठ के भाग जाती है। फिर वो उसे साथ में कार वॉश करने को कहता है। उसे लगता है कि वो उसे परेशान कर रहा है, तो उस पर पानी फेंकने लगी थी, पर मिस्टर सिया को भीगा देख वो पागलों की तरह हंसने लगती है। तो मिस्टर सिया उसे सपनों से उठाता है, पर फिर मिस्टर सिया को भी आंशी स्टाइल मारती हुई नजर आ रही थी, तो उसे भी कुछ कुछ होने लगा था। तो आंशी उसे सपने से उठाती है। आंशी उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, वो जानबूझकर उसके क्लोज होता है, तो वो भाग जाती है। आंशी मिस्टर सिया से भागने की हर कोशिश कर रही थी, पर मिस्टर सिया तो उससे भी ज्यादा चालू है। फिर वो उन सब की होटल का रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प करता है, पर इस दौरान जेलस मिस्टर सिया पूरा ध्यान रख रहा था कि आंशी यालू के क्लोज ना जा पाए। इधर सीईओ हुयन को मिस्टर सिया पे नजर रखने के लिए पुलंग विलेज में जाने को कहती है, वो भी एज ए लॉयर नहीं। पर विलेज में देख आंशी उसे पहचान लेती है कि उसने यायन की हेल्प की थी और थैंक यू करने के लिए उसे अपने होटल में ले आती है। पर हुयन को देख यायन शर्मा जाती है, क्योंकि वो उसे लाइक करने लगी थी। मिस्टर सिया हुयन को देख हैरान था, पर हुयन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो उसे जानता ही ना हो। आंशी उसे फोटोग्राफर समझ लेती है और उसे होटल की वेबसाइट के लिए फोटो खींचने के लिए बोल देती है। झीलिन हुयन पर लाइन मार रही थी, पर यायन का हाथ जल गया था, तो हुयन उसकी हेल्प करने लगा था। तो झीलिन कहती है, कोई भी रिच और हैंडसम लड़का मुझ पे ध्यान क्यों नहीं देता। फिर होटल की वेबसाइट के लिए हुयन उनकी फोटो खींच रहा था, पर मिस्टर सिया को देख हुयन जानबूझकर आंशी के क्लोज हो रहा था, ताकि मिस्टर सिया जेलस हो। पर आंशी तो बार बार मिस्टर सिया की तरफ ही देख रही थी, जो हुयन नोटिस कर लेता है। फिर मिस्टर सिया हुयन के इस चिपकू बिहेवियर का रीजन पूछता है, तो वो कहता है, अब मुझे पता चला तू आंशी को क्यों लाइक करता है, वो है ही इतनी क्यूट, टाइम पास करने के लिए परफेक्ट है। मिस्टर सिया कहता है, आंशी को टच करने की भी मत सोचना, और मैं सीरियस हूँ। हुयन उसके इस बिहेव से हैरान था। आंशी अपने रूम में कुछ लेने जाती है, पर मिस्टर सिया उसका रास्ता ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि वो इस बात से जेलस था कि आंशी हुयन के काफ़ी क्लोज थी। पर आंशी नर्वस हो रही थी, इसलिए उसे धक्का मार के अपने गिफ्ट्स में से वो लेटर उठाकर ले जाती है, क्योंकि उस लेटर पर हुयन का नाम लिखा था। फिर हमें पता चलता है कि जो उसने अपनी मॉम को गिफ्ट सेंड किए थे वो वापस आ गए थे, और लेटर पे लिखा था कि तुमने गलत एड्रेस पे गिफ्ट भेजे हैं। तो आंशी डैड से झगड़ पड़ती है, क्योंकि डैड ने उसे मॉम का गलत एड्रेस बता दिया था, और उससे पता चलता है कि डैड ने उसे झूठ बोला था कि उसकी मॉम उसे लाइक करती हैं, जबकि उसकी मॉम तो उसे पैदा होते ही छोड़कर चली गई थी। तो वो गुस्सा हो जाने लगी थी, और उसी टाइम अनी ब्रो उसे एंजल वाटर देने के लिए खड़ा था। लेटर वाला हुयन ही वो हुयन है, ये पता करने के लिए वो उससे पूछने जाती है, तो वो लेटर देखकर हाँ कर देता है। आंशी और हुयन एक दूसरे से अपना दुख बांट रहे थे। इनफैक्ट हुयन के रियल डैड की डेथ हो गई थी, और उसके स्टेप डैड बचपन से ही उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। फिर आंशी उसे ये बात सीक्रेट रखने को कहती है कि वो मिस्टर सिया को उसे काटने वाली बात ना बताए। मॉर्निंग में आंशी ने हुयन के लिए स्पेशल जूस बनाया था, तो मिस्टर सिया सोचता है ये दोनों कब से इतने क्लोज हो गए,
क्या ये लड़कियां पटाने में इतना माहिर है? उसे देखते ही जानबूझकर हुयन सीक्रेट वाली बात करने लगा था ताकि मिस्टर जिया और जेलस हो जाए। पर हुयन इस शो का पूरा मजा ले रहा था और यहाँ तक कि मिस्टर जिया को दिखाकर आंशी के क्लोज होता है और फिर आंशी को उसे विलेज घुमाने के लिए कहता है तो आंशी एकदम हाँ कर देती है। मिस्टर जिया गुस्से में था। आंशी और हुयन साथ में घूमने गए थे पर इधर मिस्टर जिया जेलस हो रहा था और खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहा था। हुयन के कहने पे आंशी उसे विशिंग ट्री के पास लाई थी जहाँ पे लोग अपने लवर का नाम लिख के टांगते हैं और अपने लवर के लिए गिफ्ट बाय करते हैं। तो हुयन भी गिफ्ट बाय कर लेता है। मिस्टर जिया बैठा इस बात का अफसोस बना रहा था कि उसने आंशी को हुयन के साथ अकेले क्यों जाने दिया, पर तभी उन दोनों के आते ही उठकर चला जाता है। हुयन सबके लिए ड्रिंक लेकर आता है पर यायन के लिए जूस। आंशी बर्तन धो रही थी तो वो मिस्टर जिया को दिखाने के लिए जानबूझकर आंशी को खुद अपने हाथों से पिलाने लगा था, पर ये देख मिस्टर जिया गुस्से में था। उसके गुस्से को सब लोग नोटिस कर लेते हैं। हुयन के इस बिहेव पे आंशी उससे पूछती है क्या तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो? सब हैरान थे। हुयन कहता है हाँ, तभी तो मैंने ये लवर गिफ्ट बाय किया है। मिस्टर जिया गुस्से में था। झीलिन और यायन सैड थी और आंशी हैरान। आंशी जाकर मिस्टर जिया के पीछे छुप जाती है। हुयन उसे अपना गिफ्ट लेने को बोल रहा था पर वो मना कर देती है। मिस्टर जिया हुयन को अंदर रूम में ले जाता है और उन दोनों में आंशी को लेकर चेस मैच होता है जिसमें मिस्टर जिया जीत जाता है। हुयन उसे बताता है कि वो उसका लव राइवल नहीं है बल्कि वो तो मिस्टर जिया की ही हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर वो आंशी को पटाने की कोशिश करेगा तो आंशी खुद ब खुद ही मिस्टर जिया के पास जाएगी। इधर आंशी ये सोच रही थी कि वो इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं है, फिर पता नहीं क्यों दो हैंडसम लड़के उसके पीछे पड़े हैं। मिसू मिस्टर जिया से उसकी लव स्टोरी का हालचाल पूछ रही थी। आंशी उसे देख भागने लगती है पर वो उसे रोककर कहता है तुम मुझसे ऐसे दूर भागती हो तो मुझे दर्द होता है। तुम ना मुझे एक्सेप्ट कर रही हो और ना ही रिजेक्ट कर रही हो। प्लीज कुछ तो रिप्लाई करो, मैं और वेट नहीं कर सकता। अब यहाँ से चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मिस्टर जिया और हुयन मिलकर एक प्लान बनाते हैं जो मिसू भी सुन लेती है। इधर आंशी सोचती है मैंने उसे पहले बता दिया था कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना, और नोट पे लिख देती है शहर वापस चले जाओ। वो मिस्टर जिया को देने जाती है पर उसे देखकर नोट छुपा लेती है। तभी हुयन आंशी को उसके साथ कहीं चलने को कहता है। आंशी बहाने बनाने लगी थी और अपने फ्रेंड्स को हुयन के साथ जाने को कहती है पर सबके सब मना कर देते हैं। तो वो मिस्टर जिया की जैकेट पकड़ लेती है क्योंकि मिस्टर जिया भी उसे नहीं रोक रहा था। तो आंशी को ना चाहते हुए भी हुयन के साथ जाने के लिए हाँ करनी पड़ती है। तभी मिस्टर जिया वहाँ से उठकर चला जाता है और एक फैब्रिक शॉप पे आता है जहाँ मिसू पहले से ही छुपी हुई थी। वहीं पर हुयन भी आंशी को ले आता है। आंशी मिस्टर जिया को देख हैरान थी पर मिस्टर जिया उसकी तरफ देखता भी नहीं है। हुयन आंशी को अपने लिए फैब्रिक चूज करने को कहता है पर आंशी का ध्यान तो मिस्टर जिया की तरफ था। और फिर हुयन आंशी को प्रपोज करने लगा था तो आंशी कहती है नहीं, मेरे दिमाग में पहले से कोई और है। वो पूछता है कौन? तो वो मिस्टर जिया की तरफ इशारा कर देती। मिस्टर जिया तो हैरान था पर हुयन के कहने पे मिस्टर जिया दूर चला जाता है। तो आंशी जाकर मिस्टर जिया को किस कर देती है और जाने लगी थी पर वो उसे रोककर वापस से किस कर देता है। दोनों खुश थे और हुयन भी, पर मिसू सैड होती है। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिसू ने ही उसका अनीब्रो से मिस्टर जिया में ट्रांसफॉर्मेशन करवाया था। आंशी के सब फ्रेंड्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि वो सब भी हुयन और मिस्टर जिया के प्लान में शामिल थे और उन्हें तो पहले से मालूम था कि हुयन आंशी के साथ फ्लर्ट करने का नाटक कर रहा है। पर आंशी अभी भी अनीब्रो के बारे में ही सोच रही थी। वो अपना लेटर वाला कीरिंग वहीं रख जाती है पर एक लड़की वो मिस्टर जिया को दे देती है। उस लेटर को पढ़ मिस्टर जिया थोड़ा गुस्सा होता है पर वो कहती है हाँ, मैंने तुम्हें पहले देने का सोचा था पर मैं नहीं दे पाई। मैं सैड थी पर फिर भी मैंने तुम्हारे लिए स्टेप लिया। तो वो उसे हक कर लेता है और दोनों खुश थे। फिर मिस्टर जिया उसे रिंग पहनाता हुआ कहता है जब तुम्हें पता चले कि मैं रियल में कौन हूँ तब भी मुझे छोड़कर मत जाना। पर आंशी उसे रिंग फिंगर में पहनाने की बजाय गले में पहना देती है क्योंकि वो अभी अपनी फीलिंग्स के लिए श्योर नहीं थी। मिस्टर जिया का कॉन्टैक्ट लेंस गिर गया था तो वो अपने ग्लासेस पहन लेता है। आंशी को वो ग्लासेस में कुछ जाना पहचाना लग रहा था पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो भी उसे अनीब्रो वाली बात नहीं बताता। उसने सबके सामने उसका हाथ पकड़ रखा था
पर अंशी को शर्म आ रही थी। मिस्टर जिया ने अंशी के साथ अकेले रोमांस करने का प्लान बना रखा था, पर पूरे प्लान पर तो पानी फिर जाता है क्योंकि अंशी अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पार्टी करने लगी थी। नेक्स्ट डे उसने अंशी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, पर बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। फिर वो अंशी को अपने साथ डेट पर ले जाने की सोचता है, पर अंशी तो यालू के साथ स्कूल चली गई थी। बेचारा मिस्टर जिया, पर हुयन हंस रहा था। फिर मिस्टर जिया अंशी को बताता है कि वो अब कपल है तो उन्हें साथ में अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए, पर तभी हुयन टपक पड़ता है। वो हुयन को वेबसाइट्स की फोटो दिखाने लगी थी, पर मिस्टर जिया उठकर चला जाता है क्योंकि वो अंशी पे गुस्सा था। पर हुयन कहता है, अंशी को इसका ब्लेम मत कर, अगर ब्लेम करना है तो मुझे कर क्योंकि मैं हूँ ही इतना अट्रैक्टिव। वो कहता है, तू अपनी बकवास बंद करेगा? फिर हुयन उसे बताता है कि उसने अंशी को उसके 18th बर्थडे पर गिफ्ट वापस कर दिए थे जो उसने अपनी मॉम को सेंड किए थे। तो मिस्टर जिया समझ जाता है कि अंशी ने उस दिन उस पर इसलिए गुस्सा किया था क्योंकि वो काफी टूटी हुई थी, यानी वो अनी ब्रो को हेट नहीं करती थी और उसने उसे गलत समझा। फिर वो उसे भागकर जा अपने अनी ब्रो होने वाली बात बताने लगा था, पर तभी वहाँ जियांग अपने चमचों के साथ पहुंच जाता है जिसने बिल्कुल ही मिस्टर जिया जैसे टाइप के कपड़े पहन रखे थे। जब उसे पता चलता है कि मिस्टर जिया अंशी का बॉयफ्रेंड है तो पूछता है, तुम इसे लाइक क्यों करती हो? अंशी कहती है, क्योंकि ये कितना हैंडसम है, बिल्कुल शहरी टाइप का। जियांग जबरदस्ती अंशी को ले जाने लगा था, पर मिस्टर जिया जियांग को अंशी से दूर रहने की वार्निंग दे देता है, पर वो अंशी से कहता है, मेरे पास वो है जो तुम्हें चाहिए, और चला जाता है। मिस्टर जिया को लगता है कि अंशी उसे हैंडसम होने की वजह से लाइक करती है, इसलिए वो उसे अपने अनी ब्रो होने वाली बात नहीं बताता, बट रियली में तो अंशी उसे इसलिए लाइक करती है क्योंकि मिस्टर जिया उसे अनी ब्रो की याद दिलाता है। वो उसे हक करके कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अंशी जायन को हॉस्पिटल में लेने गई थी तो वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मिस्टर जिया अंशी को अपने साथ ले जाता है और हुयन जायन को। जायन का बीच पर आने का बहुत मन था, पर वो अपने भाई और फ्रेंड्स के साथ नहीं जा पाती थी क्योंकि उनको हमेशा उसकी फिक्र रहती थी, इसलिए वो हुयन के साथ बीच पे आती है और वो दोनों वहाँ बहुत मस्ती करते हैं। उसके कपड़े भीग गए थे तो वो उसके लिए नए कपड़े बाय करता है। गर्ल्स हुयन का नंबर लेने वाली थी, पर वो कहता है, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड वर्ड सुन यायन बहुत खुश होती है। इधर मिस्टर जिया अंशी को अपने घर पे ले आया था ताकि वो दोनों साथ में रह सकें। मीवन ने तो अंशी का बैग पैक करके भी भेज दिया था। झीलन उसे फोन पे कहती है, अंशी तुम अपने बॉयफ्रेंड के घर ही रहना जब तक मुझे नया बॉयफ्रेंड नहीं मिल जाता। मिस्टर जिया और अंशी का रोज स्टार्ट ही हुआ था, पर तभी वहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं। अंशी ग्रैंडपा को देख पहचान लेती है। इनफैक्ट उसने उस दिन ग्रैंडपा को अपनी डिश दे दी थी जो मिस्टर जिया को फ्रिज में मिली थी। ग्रैंडपा तो बहुत खुश होते हैं ये जानकर कि अंशी मिस्टर जिया की गर्लफ्रेंड है। जब अंशी असिस्टेंट का फटा हुआ ब्लेजर ठीक करके उसे पहनाती है तो मिस्टर जिया कहता है, हाँ हाँ चलो चलो अब अपने घर जाओ। जब हुयन और यायन होटल आते हैं, झीलन समझ आती है कि वो हुयन को लाइक करती है। रात को जब अंशी ग्रैंडपा को टेस्टी डिश बनाकर देती है, तब अंशी को पता चलता है कि ग्रैंडपा और मिस्टर जिया भी पहले पुलिंग विलेज में रहते थे, तो वो हैरान थी और नेक्स्ट डे मिस्टर जिया से कहती है कि उसने ये बात उससे पहले क्यों नहीं बताई। वो कहता है, एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर वो उसे अपने साथ अपने कॉलेज लाता है जहाँ उसने अपनी विश लिस्ट बना रखी थी जो वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहता था। पहली विश थी पब्लिक में गर्लफ्रेंड को किस करना, तो वो उसके गाल पे उसे किस करता है। तभी उसे कंपनी से कॉल आ गया था तो वो अंशी को अपने ऑफिस में ही रुकने को बोलकर सीईओ को फाइल देने चाहता है। अंशी से गलती से लट्टू गिर गया था तो वो टेबल के नीचे से उठाने लगी थी, पर सीईओ उसे जानबूझकर बाहर निकलवाने ही वाली थी। वो तो मिस्टर जिया आकर उसे बचा लेता है। तो सीईओ कहती है, तो ये लड़की है तुम्हारा फर्स्ट लव। बाहर आते टाइम अंशी उसे कहती है, उसने कहा था मैं तुम्हारी फर्स्ट लव हूँ, इसका मतलब। मिस्टर जिया को लगता है कि अब तो वो पकड़ा गया। अंशी कहती है, उसने कहा था मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ, इसका मतलब हाई स्कूल में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तुम्हारा रिलेशनशिप में 0 एक्सपीरियंस है। और हंसने लगी थी। वो उससे गुस्सा हो जाता है तो अंशी उसे हंसाने लगती है। मिस्टर जिया हंस पड़ता है। उन दोनों को देख मिसू गुस्से में थी। इधर हुयन होटल से जा रहा था तो यायन सैड होती है। हुयन उसके एक्सप्रेशन देख ही समझ आता है और कहता है, मुझे लाइक मत करो, तुम मेरी कमजोरी बन सकती हो। और वो लवर गिफ्ट उसे देकर चला जाता है।
जब सीईओ को अंशी के होटल का नाम पता चलता है और ये भी कि अंशी के डैड की डेथ हो गई है, तो वो काफी सैड सी लग रही थी। हुयन को कुछ शक होता है। फिर हमें पता चलता है कि कंपनी की सीईओ ही अंशी की मॉम है। अंशी और ग्रैंडपा गेम खेल रहे थे, पर तभी वहाँ हुयन आता है। तब अंशी को पता चलता है कि हुयन मिसू का ब्रदर है, तो वो समझ जाती है कि हुयन और मिस्टर सिया ने मिलके उसे बुद्धू बनाया था और उससे गुस्सा हो जाती है। मिस्टर सिया की चोट लग गई थी, तो वो वापस आकर उसकी केयर करने लगी थी। वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो अब उससे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, तो वो उसे माफ कर देती है। मिस्टर सिया मीटिंग में था। अंशी उसे डिनर पे चलने को कहती है, पर वो मीटिंग में बिजी होने की वजह से नहीं आ पाता। अंशी ग्रैंडपा से पूछती है कि मिस्टर सिया और मिसू में क्या रिलेशन है, तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि एक बार वो रास्ते में बेहोश हो गए थे, तब मिसू ने ही उसे हॉस्पिटल में भिजवाया था। तब से मिस्टर सिया मिसू की केयर करता है और उसी ने ही उसे कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाया था। पर ग्रैंडपा को मिसू बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि मिसू हमेशा ही लोगों को नीचे दिखाती है। इधर मिसू मिस्टर सिया को डिनर पे चलने को कहती है, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे अंशी के साथ डिनर करना था। वो घर आके देखता है कि ग्रैंडपा और अंशी गेम खेल रहे हैं और फिर वो भी उनके साथ गेम खेलने लगा था। वो अंशी का थैंक यू करता है क्योंकि आज उसकी वजह से ग्रैंडपा इतने खुश हुए और कहता है आई रियली लाइक यू, बट वो बदले में आई लाइक यू बोलने की बजाय थैंक यू कहती है, जिससे वो थोड़ा सैड था। मॉर्निंग में वो उसके लिए सूप बना कर देती है और सॉरी बोलती है क्योंकि उसे अभी भी थोड़ा टाइम चाहिए था। मिस्टर सिया उस सूप को लेकर बहुत खुश होता है। तभी असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि मिस्टर सिया के विलेज वाला घर का मालिक जियांग है। ये जान वो हैरान था कि जियांग उसके घर को क्यों बाय करेगा। मिस्टर सिया अंशी के फ्रेंड्स को बताता है कि अंशी ने उसे आई लाइक यू बोलने की बजाय थैंक यू बोला, तो वो सब इस बात को नॉर्मल बताते हैं, बट वो रियल में थोड़ा हैरान थे। तो यालू मिस्टर सिया को बताता है कि शायद अंशी ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो अपने पास्ट में की गलती की वजह से सॉरी फील कर रही है। इधर अंशी खुद कंफ्यूजन में थी क्योंकि वो मिस्टर सिया को लाइक करती है, पर फिर भी वो उसे सीधे सीधे आई लाइक यू क्यों नहीं बोल पा रही। असिस्टेंट आकर जियांग को वो भूतिया घर उसे बेचने को कहता है, पर जियांग मना कर देता है क्योंकि उसने किसी लड़की से प्रॉमिस कर रखा था। तो वो मिस्टर सिया को सब बता देता है। मीवन अंशी से पूछती है कि क्या उन दोनों में अभी तक किस हुआ, तो वो कहती है नहीं, कोई ऐसा रोमांटिक मोमेंट अभी मिला ही नहीं। तो मीवन उसे किस करने के अलग अलग रोमांटिक मोमेंट बताने लगी थी क्योंकि उसे उसकी और मिस्टर सिया की रिलेशनशिप की चिंता थी। पर अंशु से बताती है कि एक बार मैंने अपने 18th बर्थडे पर अपने फ्रेंड पे बेवजह गुस्सा कर दिया था, फिर मैं उससे माफ़ी मांगने उसके घर भी गई, पर तब मुझे पता चला कि मेरी वजह से अनी ब्रो को अपना घर भी बेचना पड़ा क्योंकि वो मेरे लिए एंजल वाटर लेने गया था जिससे वो जख्मी हो गया था। इसलिए मैं उससे माफ़ी मांगे बिना कैसे अपने लव रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकती हूँ। इनफैक्ट अंशी ने उसके घर के भूतिया होने की रूमर इसलिए फैलाई थी ताकि उस घर को कोई बाय ना कर सके। पर तभी वहाँ जियांग आ जाता है उस भूतिया घर को बेचने की धमकी देने, क्योंकि अंशी ने ही जियांग को वो घर ना बेचने का प्रॉमिस करवाया था। इनफैक्ट 4 साल पहले जब अंशी उसे वो भूतिया घर बाय करने को कहती है, तो वो बदले में उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है, जिसके लिए वो मना कर रही थी। तभी कुछ गुंडे आकर जियांग पर अटैक कर देते हैं। जब एक गुंडा जियांग के ग्लास बॉटल मारने लगा था, तो अंशी उसके आगे आ जाती है, जिससे उसके ब्लड निकलने लगा था। पर वो अब भी उसे उसी घर को बाय करने को बोल रही थी, तो जियांग ने हाँ कर दी थी। अंशु से सॉरी बोलती है कि उसके दिल में जियांग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो वो उठकर चला जाता है। तभी मिस्टर सिया उसे लेने आ जाता है। उसने ये सब सुन लिया था, तो वो अंशी को सब कुछ सच बताकर अच्छे से उसे प्रपोज करने का फैसला करता है और अंशी को डिनर पे इनवाइट करता है। अंशी घर पे सफाई कर रही थी, तभी उसे मिस्टर सिया का अनी ब्रो वाला सारा सामान मिल जाता है, जिससे देख वो हैरान थी। पर मिसू उसे फ़ोन कर एक जगह पे बुलाती है। एक लड़का मिसू पे गुस्सा कर रहा था और उसे मारने ही वाला था, पर मिस्टर सिया जाकर उसे बचा लेता है। अंशी ये सब देख सैड हो चली जाती है। मिस्टर सिया मिसू को बोलता है कि अब वो हमेशा ही उसकी हेल्प नहीं कर सकता, तो आगे से उसे खुद से अपना ध्यान रखना चाहिए और ये लव गेम खेलनी बंद कर दे। पर मिसू गुस्से से जाकर अंशी को कहती है, मिस्टर सिया पूलिंग विलेज का वही अनी ब्रो है जिसे तुमने रिजेक्ट कर दिया था। मैंने उसे बदला है तो अब वो मेरा है। अंशी हैरान थी। मिस्टर सिया आकर कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं एक दिन तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। वो पूछती है, क्या तुम सच में अनी ब्रो हो? वो हाँ करता है, तो वो भाग जाती है।
मिस्टर जिया उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो चली जाती है। मिस्टर जिया अंशी से मिलने होटल आता है पर उसके फ्रेंड्स उसे अंशी से मिलने नहीं दे रहे थे, तो वो विंडो से उसके रूम में घुस जाता है। वो सब उसे रोक रहे थे पर तभी अंशी स्कूल ड्रेस में गिटार बजाती हुई आती है, क्योंकि ऐसा मिस्टर जिया की विश लिस्ट में लिखा था। फिर वो अनी ब्रो से सॉरी बोलती है। अब दोनों में सुलह हो गई थी, तो अंशी एट लास्ट उसे आई लाइक यू बोल देती है, तो वो भागकर जा उसे किस कर देता है और दोनों किस करने लगे थे। फिर वो उसे अपने साथ डेट पर लेकर जाता है। वो इंटरनेट पे देख अलग अलग मेथड से अंशी को रोमांटिक वे में प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था। अंशी उसके ऐसे बिहेव से हैरान थी, पर फिर वो उसके गले की रिंग निकाल कर उसे फिंगर पे पहना देती है और दोनों किस करते हैं। बट बाद में उसे शर्म आ रही थी। उन दोनों के रोमांटिक पोज को देखकर ग्रैंडपा जाने वाले थे, पर वो उन्हें अंदर बुला लेती है और उन्हें बताने वाली थी कि वो मिस्टर जिया को 10 साल पहले से जानती है। पर मिस्टर जिया उसे रोक देता है, क्योंकि अगर ग्रैंडपा को पता चलेगा कि अंशी की वजह से ही उन्हें अपना विलेज वाला घर बेचना पड़ा तो उन्हें बैड फील होगा। ब्रेकफास्ट करते टाइम उसके लिप्स सन गए थे, तो वो साफ करती है, पर वो जानबूझकर फिर से गंदा कर लेता है और उसे ही साफ करने को कहता है। अंशी उसे किस करने वाली थी, पर वो हंस पड़ता है और फिर खुद ही उसे किस करने लगा था। पर तभी ग्रैंडपा ग्लासेस पहन के आ जाते हैं ताकि उन्हें उन दोनों का रोमांस ना दिखे। ग्रैंडपा को अपने पुराने घर की याद आ रही थी, इसलिए अंशी सैड होती है। जियांग और उसके चमचों को पता चलता है कि अंशी और मिस्टर जिया साथ में रह रहे हैं, तो वो छुप छुप के देखने लगे थे। वहीं पे मिसू भी छुप के देख रही थी। अंशी मिस्टर जिया को सूप बॉटल देती है, तो वो दोनों किस करने लगे थे, पर जियांग और मिसू को गुस्सा आ रहा था। मिसू तो गुस्से में जियांग को ही नोच लेती है। मिसू से जियांग को भी पता चल जाता है कि मिस्टर जिया ही अनी ब्रो है और वो उस भूतिया घर को बेचने की सोच लेता है। अंशी के फ्रेंड्स अंशी के रिलेशन के लिए खुश थे, पर तभी सीईओ के कहने पे हुयन अंशी को डिनर पे बुलाता है। सीईओ पहले तो अंशी से अच्छा ट्रीट करती है, पर जब देखती है कि अंशी का अमीरों वाला बिहेवियर नहीं है, तो वो उठकर चली जाती है। अंशी सीईओ के इस बिहेव से हैरान थी, पर हुयन कुछ सोच रहा था। मिस्टर जिया अंशी को फ़ोन पे बताता है कि वो जियांग से अपना पुराना घर बाय कर लेंगे, तो अंशी खुश होती है, पर हुयन भी ये सुन लेता है। मिस्टर जिया का असिस्टेंट जियांग से पुराना घर बाय करने जाता है, पर हुयन जियांग को बता देता है कि वो मिस्टर जिया का असिस्टेंट है, इसलिए जियांग उसे घर बेचने से मना कर देता है। जब मिस्टर जिया को पता चलता है तो वो हैरान होता है, क्योंकि जियांग ने अचानक से मना क्यों कर दिया। पर अंशी और ग्रैंडपा सैड होते हैं। जब अंशी मिस्टर जिया को सीईओ से मिलने वाली बात बताती है, तो वो थोड़ा हैरान था। मिस्टर जिया मिसू का फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, इसलिए मिसू सैड थी। तो हुयन कहता है, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम वो बाय कर सकती हो जो मिस्टर जिया को चाहिए। तो मिसू जियांग से वो भूतिया घर बाय कर लेती है। इधर हुयन को डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हो जाता है कि सीईओ ही अंशी की मॉम है। तभी उसे एक फ़ोन से किसी का कॉल आता है, यानी वो कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। इधर मिसू घर पे आ जाती है और जानबूझकर अंशी की जगह खुद ग्रैंडपा की केयर करने का दिखावा करती है। तभी वहाँ मिस्टर जिया भी आ जाता है, तो मिसू उसे भूतिया घर के पेपर्स दिखाती है, पर मिस्टर जिया समझ जाता है कि मिसू को वो घर बाय करने के लिए हुयन ने ही कहा होगा। वो उसे उस घर के डबल अमाउंट देने के लिए कहता है, पर मिसू कहती है तुम्हें अंशी से ब्रेकअप करना होगा, तभी तुम्हें वो घर मिल सकता है, और चली जाती है। मिस्टर जिया हुयन को अपने दोगले बिहेवियर को बंद करने को बोलता है और असिस्टेंट को हुयन पे नजर रखने को बोल देता है। सीईओ मिस्टर जिया को कहती है, मैं तुम्हें कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट दे दूंगी, पर एक शर्त पे, तुम्हें पहले मिसू के साथ शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। पर मिस्टर जिया प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट को ठुकरा देता है, क्योंकि वो अंशी को नहीं छोड़ सकता था। वो नोटिस करता है कि अंशी का नाम सुनते ही सीईओ अजीब बिहेव कर रही है। इधर हुयन अंशी को बोलता है कि वो अंशी की मॉम को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा, और फिर उसे पिला पिला कर टल्ली कर देता है। यायन अंशी से मिलने मिस्टर जिया के घर जाने वाली थी, पर तभी वो देखती है कि हुयन टल्ली अंशी को ले जा रहा है। मिस्टर जिया हुयन पे गुस्सा करता है कि वो किसी और की गर्लफ्रेंड को ऐसे टल्ली कैसे कर सकता है, पर अंशी तो हुयन को अपना फ्रेंड बता रही थी। हुयन यायन को देख लेता है और उसे मालूम था कि वो उसका पीछा कर रही है। वो शॉपकीपर से पेन पेपर मांगता है। ये देख यायन भाग कर कहती है, इसकी पहले से गर्लफ्रेंड है,
तो तुम इसका नंबर नहीं ले सकती। इधर टल्ली अंशी मिस्टर जिया के सामने अपने सारे सीक्रेट्स बता रही थी जिसे वो रिकॉर्ड कर रहा था। वो कहती है, आई हेट यू, तुमने मेरे कितने सारे किस खो दिए। हर बार गाल पे किस करते हो, मेरे लिप्स पे किस क्यों नहीं करते। मुझे मेरे सारे किस वापस चाहिए। वो कहता है, मुझे लगा था तुम्हें किस करना पसंद नहीं होगा। वो कहती है, किस करना किसे पसंद नहीं होता, मैं अब अपने सारे किसेस तुमसे वापस ले लूंगी। और उसे पकड़कर किस कर देती है। पर फिर अंशी को अपनी मॉम की याद आने लगी थी और वो उसके शोल्डर पे ही सिरक सो जाती है। हुयन यान को बस स्टॉप पे छोड़कर जाने लगा था, पर तभी एक लड़का यान के साथ बदतमीजी करने लगा था तो हुयन आकर उसे पीटने लगता है। यान बेहोश हो गई थी तो वो उसे उठाकर भागता है, पर वो होश में आ जाती है तो वो उसे छोड़कर जाने लगा था, पर वो उसे बैग से हक कर लेती है। इधर मिस्टर जिया अंशी को याद दिलाता है कि जब वो टल्ली थी तो वो उसे किस करने को बोल रही थी। अंशी कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। पर तभी मिस्टर जिया उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है जब वो उससे किस मांग रही थी और उसे किस करने के लिए क्लोज होता है। अंशी पीछे होते हुए गिरने वाली थी तो वो उसे लेकर भी गिर जाती है। वो कुछ बोलने वाला था पर वो उसे किस कर लेती है और दोनों किस करने लगे थे, पर अंशी सोफे से नीचे गिर जाती है। फिर वो उसे रिकॉर्डिंग वाला फ़ोन छीनने लगी थी पर वो उसे नहीं देता। हुयन यान को झीलन के पास छोड़कर तो चला जाता है, बट रियल में वो भी उसे लाइक करने लगा था। इधर अंशी अपने डैड की डेथ डे पर उनका सर्फ बोर्ड लेकर बीच पे आई थी क्योंकि उसके डैड को सर्फिंग पसंद थी और डैड से बातें कर रही थी, पर तभी वहाँ CEO भी आ जाती है। वो बेहोश होने लगी थी तो अंशी उसे पकड़ लेती है, पर वो वहाँ से चली जाती है। मिसू उसके साथ ही थी तो वो मिसू को मिस्टर जिया पे गिव अप करने को कहती है, पर ये बात मिसू जाकर मिस्टर जिया को बता देती है तो मिस्टर जिया को शक होता है कि CEO बीच पर क्या करने जाएगी और CEO से जाके पूछता है, क्या अंशी तुम्हारी डॉटर है। वो हाँ करती है। वो कहता है, तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं। वो कहती है, क्योंकि वो मेरी बेटी बनने के लायक नहीं। मिस्टर जिया ये सुन हैरान था। CEO जेनिफर के साथ प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट पे डिस्कस करती है, पर जेनिफर जाकर हुयन को सब बता देती है क्योंकि हुयन ने उसे अपने मतलब के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बना रखा था। इधर मिस्टर जिया कंफ्यूजन में था कि वो अंशी को उसकी मॉम के बारे में बताए या ना बताए, क्योंकि अंशी तो अपनी मॉम को बहुत मिस करती है, पर CEO तो अंशी को अपनी बेटी भी नहीं मानती। इसलिए वो ग्रैंडपा से इस बारे में पूछता है तो ग्रैंडपा उसे अंशी को उसकी मॉम के बारे में बताने को मना कर देते हैं क्योंकि अंशी को बुरा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी मॉम उसे लाइक भी नहीं करती। इसलिए मिस्टर जिया अंशी से उसकी मॉम वाली बात छुपा के रखता है और कहता है, अगर तुम अपनी मॉम को ना भी ढूंढ पाई तब भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, प्रॉमिस। मॉर्निंग में उठ के देखती है कि मिस्टर जिया सो रहा है तो वो उसके गाल पे किस कर देती है। वो उसे बैलेंस करने के लिए दूसरे गाल पे किस करने को कहता है तो वो दूसरे गाल पे किस कर रही थी। तभी वो दोनों देखते हैं कि मीवन, झीलन और यान उन दोनों के लाइव रोमांस को देख रहे हैं। ब्रेकफास्ट करते टाइम अंशी सारे डिशेस उठा कर मिस्टर जिया को दे रही थी तो उसकी फ्रेंड्स गुस्सा हो जाती हैं। यहाँ तक कि अंशी ने तो यान वाला जूस भी मिस्टर जिया को ही दे दिया था। ऑफिस में मिस्टर जिया जेनिफर से पूछताछ करता है पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। उल्टा CEO को ये बता देती है कि मिस्टर जिया उसे प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के डिटेल पूछ रहा था, तो CEO मिस्टर जिया को धोखेबाज समझ लेती है। अंशी मिस्टर जिया को सूप देने ऑफिस गई थी, पर हुयन को सैड देख उससे बातें करने लगती है और जेनिफर उन्हें देख लेती है। मिस्टर जिया अंशी को हुयन से दूर रहने को बोल रहा था, पर अंशी को लगता है कि वो शायद ऐसा जेलसी की वजह से बोल रहा है, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जेनिफर हुयन को उनकी रिलेशनशिप पब्लिक करने को कहती है, पर वो बात टाल देता है। वो फ्लावर्स ऑर्डर करता है, पर जेनिफर को लगता है कि वो उसके लिए ऑर्डर कर रहा है, पर वो फ्लावर्स अंशी को दे देता है। मिस्टर जिया को हुयन के इस बिहेवियर पर शक हो रहा था और वो समझ आता है कि हुयन को ऑलरेडी पता है कि CEO अंशी की मॉम है और वो अंशी के क्लोज सिर्फ CEO का विश्वास जीतने के लिए हो रहा है और कहता है, अगर तू सच में अंशी को अपना फ्रेंड मानता है तो उसे उसकी मॉम के बारे में मत बताना। हुयन कहता है, और अगर बता दिया तो। मिसू अंशी को कहती है, मेरे पास मिस्टर जिया के पुराने घर के पेपर्स हैं और अगर ग्रैंडपा को पता चला कि मिस्टर जिया तेरे लिए एंजल वाटर लेते टाइम जख्मी हुआ था और उसे अपना घर तक बेचना पड़ा तो तेरा क्या होगा। अगर तू मिस्टर जिया को सच में लाइक करती है
तो उसे छोड़कर चली जा। पर ग्रैंडपा ये सब सुन लेते हैं। इधर हुयन देखता है कि बारिश में भी यायन विशिंग ट्री के पास अपने लव लेटर को भीगने से बचा रही थी, तो जाकर उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है। पहले तो वो उस पर गुस्सा करता है, पर फिर उसे किस करने लगता है। यायन तो खुश हो रही थी क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ा था, पर वो कहता है आज जो हुआ वो एक्सीडेंट था। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे लाइक मत करो, और मैं अब तुमसे मिलने कभी नहीं आऊँगा। और उससे जाने को कहता है। वो कहती है प्लीज़ मुझे एक चांस दो, बस मुझे तुमसे मिलने से मत रोको। पर वो उसे छोड़कर चला जाता है। इधर ग्रैंडपा अंशी पर गुस्सा थे क्योंकि उसकी वजह से ही मिस्टर सिया को इतना सब कुछ सहना पड़ा था। ग्रैंडपा अंशी पर गुस्सा थे क्योंकि उसकी वजह से ही मिस्टर सिया को इतना सब कुछ सहना पड़ा था। पर मिस्टर सिया उन्हें समझाता है कि वो उस टाइम नादान था और एंजल वाटर लाना उसका खुद का फैसला था, और अंशी को भी अपनी गलती का पछतावा है। वो अब तक उस घर को भूतिया घर बोलकर प्रोटेक्ट करती आई है। तो ग्रैंडपा को भी एहसास होता है। जेनिफर को फ्लावर्स नहीं मिले थे तो वो समझ आती है कि हुयन बस उसका यूज कर रहा है, और वो मिस्टर सिया को हुयन के प्लान के बारे में सब बता देती है कि वो कोई प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि डिस्पोजल प्रोजेक्ट है। हुयन डिस्पोजल प्रोजेक्ट की डिटेल्स रशियन कंपनी को लीक करके खुद इस प्रोजेक्ट की सीईओ की पोजीशन लेना चाहता है, क्योंकि वो अपनी लॉयर की पोजीशन से खुश नहीं है। मिस्टर सिया हुयन को ये गलत काम करने से रोकता है, वरना वो ये सब सीईओ को बता देगा। पर हुयन कहता है अगर तूने सीईओ को इस घोटाले के बारे में बताया तो मैं अंशी को उसकी मॉम के बारे में बता दूंगा। मिसू फिर से अंशी को मिस्टर सिया से ब्रेकअप करने को बोल रही थी, क्योंकि तभी वो उसे घर के पेपर्स देगी। पर तभी ग्रैंडपा आकर अंशी का साथ देते हैं और कहते हैं कि मैं उस खाली घर का क्या करूँगा जब मेरे पास ऑलरेडी मिस्टर सिया और अंशी हैं। तो मिसू गुस्से से ये धमकी देकर चली जाती है कि वो उस घर को तुड़वा देगी। ग्रैंडपा अंशी से प्रॉमिस करवा लेते हैं कि वो कभी भी मिस्टर सिया को छोड़कर नहीं जाएगी। पर मिसू फूट फूट कर रो रही थी। मिस्टर सिया खुश था कि ग्रैंडपा और अंशी में सुलह हो गई, और फिर वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क में घूमने जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। इधर यायन हुयन से मिलने चाहती है, पर वो जानबूझकर दूसरी गर्ल्स के साथ जाने लगा था, पर वो उसका पीछा करने लगी थी तो वो उसे उससे मिलने से मना करता है। वो नहीं मानती तो वो उसे जबरदस्ती होटल ले जाने लगा था ताकि वो डर के चली जाए। पर यायन तो उसे सच में लाई करती है तो वो उसे हक कर लेता है। असिस्टेंट से मिस्टर सिया को पता चलता है कि हुयन पूलिंग विलेज को वेस्ट डिस्पोजल साइट में बदलने की सोच रहा है, पर मिस्टर सिया पूलिंग विलेज को बचाना चाहता था। इधर अंशी ग्रैंडपा का रेगुलर चेकअप करवाने हॉस्पिटल आई थी, तभी वो सीईओ को वहां देख लेती है। अंशी से हुयन को भी पता चल जाता है कि सीईओ हॉस्पिटल में गई थी, और छानबीन करने पे उसे पता चलता है कि सीईओ को ब्रेस्ट कैंसर है। सीईओ होटल देखने आती है, पर उसकी तबीयत खराब देख मीवन उसे होटल के अंदर ले जाती है। कोई भी रूम खाली नहीं था तो वो उसे अंशी के रूम में ले जाती है। सीईओ वहाँ पे वो सारे गिफ्ट्स खोल के देखने लगी थी जो अंशी ने अपनी मॉम को सेंड किए थे, तो वो रोने लगती है। नेक्स्ट डे मीवन और शीलन देखती हैं कि वो लेडी तो ऑलरेडी वहाँ से चली गई। हुयन सीईओ को मिस्टर सिया के खिलाफ भड़का देता है, तो सीईओ मिस्टर सिया को डायरेक्टर की पोजीशन से निकालने का फैसला कर लेती है। और फिर हुयन जाकर मिसू को ये बता देता है कि कुछ साल पहले सीईओ ने मिसू से झूठ बोला था कि उसके फर्स्ट लव ने मिसू को पैसों के लिए छोड़ दिया था। बस इतना सुनते ही मिसू जाकर सीईओ पे चिल्ला पड़ती है। सीईओ से समझाने की कोशिश करती है, पर वो सुन ही नहीं रही थी। तभी सीईओ बेहोश होकर गिर जाती है, तो हुयन सीईओ को हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी केयर करता है ताकि सीईओ का विश्वास जीत सके, क्योंकि सीईओ का मिस्टर सिया और मिसू पर तो विश्वास उठ गया था। और कहता है मुझे गलती से पता चल गया था कि तुम अंशी की मॉम हो। मुझे लगता है तुम्हें एक बार अंशी को चांस देना चाहिए, क्या पता वो भी कंपनी को अच्छे से संभाल ले। यायन बिना किसी को बताए छुप छुप कर हुयन से मिलने आती है। एक तरफ हुयन को बुरा भी लगता है कि उसने अपनी सिस्टर मिसू के साथ गलत किया, पर वो किसी भी तरह जीतना चाहता था। और यायन से कहता है मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मुझे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मानोगी, किसी और की वजह से मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तो वो प्रॉमिस कर देती है। मिस्टर सिया ने हुयन और यायन को साथ में जाते हुए देख लिया था, और यायन से पूछता है कि क्या वो आज कहीं गई थी। यायन मना कर देती है, पर वो उसके एक्सप्रेशन देख के समझ आता है कि वो झूठ बोल रही है। सीईओ अंशी से मिलने होटल आती है, तो मिस्टर सिया उसे कहता है कि वो बोलने से पहले 10 बार सोच ले,
क्योंकि वो अंशी को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता है और वो जानता है कि सीईओ अंशी को सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही लेने आई है। पर अंशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सीईओ अंशी को बता देती है कि वो ही अंशी की मॉम है। ये सुन अंशी तो बिल्कुल हैरान थी और उसकी तीनों फ्रेंड्स भी। सीईओ कहती है, मैं तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तुम मेरी एक्सपेक्टेशन वाली बेटी नहीं हो। बट कोई बात नहीं, पास्ट को भूल जाओ, मैं तुम्हें भी अपने जैसे सक्सेसफुल वुमेन बना दूंगी। अंशी की आंखों में आंसू थे। पर ये सुन मेवन सीईओ से लड़ने लगती है, क्योंकि एक तो वो बचपन में अपनी बेटी को छोड़कर चली गई थी और अब अंशी की खैरियत पूछने के बजाय उसे क्रिटिसाइज कर रही है। पर सीईओ पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अंशी को अपना बिजनेस कार्ड देकर चली जाती है। अंशी मिस्टर सिया पे गुस्सा करती है क्योंकि उसे उसकी मॉम के बारे में पता था, फिर भी उसने उसे सच नहीं बताया। मिस्टर सिया उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात समझना ही नहीं चाहती थी। इनफैक्ट वो गुस्सा तो अपनी मॉम पर थी जो मिस्टर सिया पर उतर जाता है। वो अंशी को मनाने चाहता है पर मीवन मिस्टर सिया से बोलती है कि उसे अंशी को थोड़ा टाइम देना चाहिए। अंशी रोते हुए कहती है, इसका मतलब दुनिया की हर मॉम अपने बच्चे को लव नहीं करती, मैं कितनी स्टूपिड थी। मिस्टर सिया समझ आता है कि हुयन ने ही सीईओ को अंशी से मिलने के लिए उकसाया होगा ताकि वो डिस्पोजल प्रोजेक्ट को अंजाम दे सके। हुयन कहता है, अब तो तू सीईओ को सच में बताएगा, तब भी वो तेरा विश्वास नहीं करने वाली। इनफैक्ट तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तू जीतने के लिए सच्चाई का रास्ता चुनता है। मिस्टर सिया कहता है, और तेरी प्रॉब्लम है तू इंसानियत भूल गया, अपने फायदे के लिए लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलता है। याद रखना, ये खेल तूने स्टार्ट किया है और मैं तेरी कमजोरी अच्छे से जानता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की भी मत सोचना। ये सब सुन मिसू भी हुयन पे गुस्सा होती है क्योंकि उसने तो उसे अपना भाई माना था पर उसे उसकी बिल्कुल केयर नहीं थी। हुयन उल्टा मिसू पे चिल्लाने लगता है क्योंकि बचपन में डैड मिसू से ज्यादा अच्छा बिहेव करते थे उसके कंपैरिजन में। वो सैड थी और बारिश में भीग रही थी तो यालू से भीगने से बचने के लिए अपना बोर्ड देकर चला जाता है। तो वो यालू को देखने लगी थी। अंशी मिस्टर सिया का फोन नहीं उठा रही थी तो वो सैड था। वो कंपनी आकर सीईओ पर गुस्सा होने लगी थी और जाने लगी थी पर तभी सीईओ बेहोश होकर गिर जाती है और हुयन ही उसे पकड़ लेता है। वो अंशी को बताता है कि सीईओ को ब्रेस्ट कैंसर है और तुम्हें कम से कम अपनी मॉम को एक चांस देना चाहिए। अंशी सैड थी तो मिस्टर सिया शॉपकीपर को बोलकर अंशी को राइस देने को कहता है ताकि वो राइस खाकर सैड से हैप्पी हो जाए, पर वो तो रोने लगती है। वो फिर भी अपनी मॉम की केयर कर रही थी जिससे सीईओ को भी अपनी गलती का एहसास होता है। जब वो गिर गई थी तो मिस्टर सिया उसके पास जाने लगा था पर अंशी वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सिया मिसू को समझाता है कि मिसू को रियल में उसकी जरूरत नहीं है बल्कि उसे अपने पास्ट को भूलकर फिर से लव करना स्टार्ट करना चाहिए। मिसू देखती है कि यालू अपने सिस्टर यान की कितनी केयर करता है और वो उसके लिए ड्राइंग बना रहा था। रात में यान फिर से चोरी चोरी हुयन से मिलने जाती है। सीईओ की सर्जरी होने वाली थी इसलिए वो प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट हुयन को करने को दे देती है और मिस्टर सिया को भी इस बारे में पता चल जाता है। मिसू को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो मिस्टर सिया को उसके पुराने घर के प्रॉपर्टी पेपर्स दे देती है। मिस्टर सिया उसे हुयन के प्लान के बारे में बताता है तो उसे याद आता है कि उसने देखा था कि सीईओ की तबीयत खराब थी और इसी का फायदा उठाकर हुयन ने सीईओ से वेस्ट डिस्पोजल प्रोजेक्ट पे साइन करवा लिए होंगे। ग्रैंडपा घर के पेपर्स लेकर खुश थे पर फिर सैड होते हैं क्योंकि मिस्टर सिया और अंशी साथ में नहीं हैं। उन्हें एक आइडिया आता है और वो फ़ोन कर अंशी को मिलने बुलाते हैं। फिर वो मिस्टर सिया को अपने साथ चलने को कहते हैं पर वो किसी काम से चला जाता है। अंशी ग्रैंडपा से मिलने नहीं आ रही थी। ग्रैंडपा पेन होने का नाटक करते हैं तो वो भागकर उनके पास आ जाती है पर फिर उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा तो नाटक कर रहे थे। वो उसे बताते हैं कि उन्होंने ही मिस्टर सिया को उसे उसकी मॉम के बारे में बताने से मना किया था तो वो मिस्टर सिया से गुस्सा ना हो। इनफैक्ट अंशी मिस्टर सिया पर गुस्सा नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी जानती थी कि मिस्टर सिया ने ये सब उसी की भलाई के लिए किया था। फिर वो उठकर जाने लगी थी पर ग्रैंडपा को सच में पेन होने लगता है। इधर हुयन रशियन मैनेजर से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाने वाला था तो मिस्टर सिया उसे रोकने आ जाता है पर तभी उसे अंशी का फोन आता है जो उसे बताती है कि ग्रैंडपा बेहोश हो गए। तो मिस्टर सिया वहां से भाग जाता है और हुयन मैनेजर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। अंशी ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले आई थी तो वो उसका थैंक यू करता है। ग्रैंडपा होश में आते ही उन दोनों को सूला करने को बोल देते हैं
जब ग्रैंडपा के कहने पे मिस्टर सिया उसे होटल छोड़ने आता है, तब वो दोनों आपस में बात भी नहीं कर रहे थे। मीवन और झीलन आंशी को ड्रिंक पिला देती हैं और आंशी टल्ली। मीवन देखती है कि उन्होंने आंशी को गलती से ड्रिंक की बजाय पानी पिला दिया था, यानी आंशी टल्ली होने का नाटक कर रही है ताकि मिस्टर सिया के क्लोज जा सके। पर मिस्टर सिया आंशी को उठाकर ले जाता है। झीलन बोल रही थी कि पता नहीं उसे रिच और हैंडसम लड़का कब मिलेगा। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है जिसे झीलन से फर्स्ट साइड लव हो गया था। मिस्टर सिया आंशी को हुयन की सच्चाई बता देता है और कहता है अगर हम हुयन से वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट लेकर सीओ को दे दें तो पूलिंग विलेज को डिस्पोजल साइट बनने से बचा सकते हैं। मिसू यालू को उसे ड्राइंग सिखाने को कहती है तो आंशी यायन को अपने साथ ले जाती है और हुयन को भी डिनर पे इनवाइट कर लेती है, जिससे हुयन को आंशी पर शक होता है क्योंकि वो उसके बैग की तरफ देख रही थी। और फिर वो वॉशरूम के बहाने से हुयन के ऑफिस में जाकर दोनों कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने लगती है। हुयन ने वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस में ही छुपा दिए थे, इसलिए वो ऑफिस की तरफ भागता है। हुयन के आने की आवाज़ सुन आंशी टेबल के नीचे छुप जाती है, पर हुयन उसे देख लेता है। वो कहती है मैं लॉ बुक लेने आई थी, पर हुयन उसे भगाने लगा था। तभी वहाँ मिस्टर सिया आ जाता है जो हुयन को बात करने के लिए वहाँ से ले जाता है। आंशी कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रही थी, तभी वहाँ यायन आ जाती है जो उसकी फाइल्स उठाने में हेल्प करने लगी थी। पर आंशी को वहाँ सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है क्योंकि हुयन के कहने पे यायन ने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट छुपा दिया था। हुयन उसे कहता है तुम हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहोगी। वो पूछती है जो मैंने अभी किया इससे आंशी हर्ट तो नहीं होगी? वो कहता है नहीं होगी। आंशी को भी हुयन और यायन के रिलेशन का पता चल गया था और कहती है सॉरी, मैंने ये कभी नोटिस ही नहीं किया कि हमारी यायन भी डेट करना चाहती है। और सोचती है काश जिससे तुम डेट कर रही हो वो हुयन ना होता। सीईओ की सर्जरी होने वाली थी, इसलिए वो बोलती है कि वो उस टाइम उनके साथ रहेगी। तो सीईओ रोने लगती है। उसे कॉन्ट्रैक्ट से सीईओ को पता चल गया था कि हुयन ने प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट की जगह डिस्पोजल प्रोजेक्ट पे उसे साइन करवा लिए थे। मिस्टर सिया ने असिस्टेंट को भेजकर हुयन का फ़ोन उठवा लिया था, जिसमें हुयन के सारे गलत कामों का सबूत था और जिसे वो पुलिस में देने को कहता है। तो हुयन गुस्से में था। आंशी मिस्टर सिया के घर से हुयन का फ़ोन लेकर भाग जाती है हुयन को देने के लिए। मिस्टर सिया उसे फ़ोन कर रोकता है, पर आंशी उससे एक चांस मांगती है प्रूव करने के लिए कि इंसान गुड नेचर के होते हैं। सीईओ की सर्जरी स्टार्ट होने वाली थी, पर आंशी अभी तक नहीं आई थी। मिस्टर सिया फ़ोन कर सबसे आंशी का पता पूछ रहा था, जो यान भी सुन लेती है। इधर आंशी हुयन को समझाने लगी थी, पर वो उससे फ़ोन मांगता है। वो नहीं देती तो वो छीनने लगा था, पर आंशी भागने लगती है। वो उसके पीछे भाग रहा था, तो आंशी भागकर जा वो फ़ोन मिस्टर सिया को दे देती है। हुयन और मिस्टर सिया में फ़ोन को लेकर फाइट स्टार्ट हो गई थी, पर हुयन आंशी को पकड़कर बदले में उससे फ़ोन मांगता है। मिस्टर सिया उसे फ़ोन देने वाला था, पर तभी यायन आकर उससे फ़ोन पकड़ लेती है और कहती है तुमने कहा था तुम आंशी को हर्ट नहीं करोगे। वो फ़ोन मांगता है, पर वो फ़ोन लेकर भागती है। उसकी एक कार से टक्कर होने वाली थी, पर आंशी और मिस्टर सिया उसे धक्का देकर खुद उसके आगे आ जाते हैं और हुयन को छोड़कर सबके सब बेहोश हो गए थे। पर वो फ़ोन उठाने की बजाय यायन को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। होश में आते ही आंशी देखती है कि मिस्टर सिया आंखें नहीं खोल रहा था, तो वो रोने लगती है और कहती है प्लीज़ गॉड मिस्टर सिया को ठीक कर दो, मैं उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ। मिस्टर सिया कहता है गॉड ने मुझे ठीक कर दिया, वो भी बोनस के साथ कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। मुझे ये रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। पर आंशी को तो उसकी चिंता हो रही थी। वो दोनों देखते हैं कि हुयन ने फ़ोन की बजाय यायन को चुना है। इधर हुयन बैठा रो रहा था। यालू उस पर गुस्सा करता है। जब डॉक्टर आकर बताती है कि यायन को होश आ गया, तो ये सुन हुयन चला जाता है। तभी वहाँ मिस्टर सिया और आंशी आते हैं। आंशी को याद आता है कि आज उसकी मॉम की सर्जरी होने वाली है, पर सीईओ ने तो सर्जरी की डेट चेंज करवा ली थी ताकि सर्जरी के टाइम आंशी उसके साथ हो। जब मिस्टर सिया अपनी चोट का ट्रीटमेंट करवा रहा था, तब आंशी से बोलता है कि उसे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा। सीईओ कहती है तुम हमेशा आंशी को प्रोटेक्ट क्यों करते हो? आंशी को भी खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए। वो कहती है हाँ मैं कोशिश करूँगी। मिस्टर सिया कहता है तुम्हें ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो सब हंस पड़ते हैं।
रात में यान हुयन से मिलने जाने वाली थी। यालू उसे रोकता है तो वो कहती है, तुम लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते हो? क्या मुझे अपने डिसीजन लेने का हक नहीं है? तो वो उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट डे सीईओ की सर्जरी होने वाली थी, पर अंशी को मॉम की चिंता हो रही थी। सीईओ कहती है, सॉरी अंशी, मैं अब एक अच्छी मॉम बनने की पूरी कोशिश करूंगी। अंशी कहती है, मॉम मैं आपका वेट कर रही हूँ। और फिर सीईओ को सर्जरी के लिए ले जाते हैं। अंशी के मॉम की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई थी और इस दौरान मिस्टर सिया कंपनी संभाल रहा था। मॉम अंशी को भी बिजनेस के बारे में सीखने को कहती है तो वो बहाने से उठकर चली जाती है। मिस्टर सिया कहता है, अंशी का दिमाग उसकी बॉडी जितना फास्ट काम नहीं करता। तो वो हंस पड़ती है। यालू मिसू को ड्राइंग सिखा रहा था। यान को सैड देख मिसू कहती है, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें यालू जैसा ब्रदर मिला। इधर जियांग अपने लिए वाइफ ढूंढ रहा था, पर उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। तभी उसके चोट लगने से ब्लड निकलने लगा था और ब्लड देख के वो पहले की तरह स्टैचू बन गया था। झीलन भागकर उसके पट्टी कर देती है और उसे एक फनी वे से उठा भी देती है, पर जियांग उसे जाते हुए देख रहा था। सीईओ और मिसू एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं क्योंकि सीईओ को वो अपनी मॉम जैसा मानती है और सीईओ से बोलती है कि वो हुयन को एक चांस थे। यान अंशी को बताती है कि हुयन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि बचपन से ही उसे किसी ने प्यार नहीं किया और इसलिए उसे जीतने की धुन सवार हो गई थी। फिर अंशी और बाकी सब हुयन से मिलने आते हैं और यान हुयन का हाथ पकड़ लेती है। सबके कहने पे सीईओ हुयन को चांस देने के लिए मान जाती है और उसे वो फ़ोन वापस कर देती है। पुलंग विलेज को डिस्पोजल साइट बनने से बचाने के लिए वो कंपनसेशन पे करने के लिए भी रेडी थी। तो सब खुश होते हैं। हुयन अंशी से सॉरी और थैंक यू करता है क्योंकि वो सब अब भी फ्रेंड्स हैं। जियांग अपने चमचों के साथ फिर से आ जाता है, पर इस बार अंशी के लिए नहीं, झीलन के लिए। सब हैरान थे, पर तभी असिस्टेंट भी फ्लावर्स लेकर झीलन को प्रपोज करने आ जाता है। दोनों में झीलन को लेकर फाइट स्टार्ट हो गई थी। मीवन कहती है, तुम दोनों ही रिच हो बट हैंडसम नहीं। पर वो दोनों झीलन के लिए लड़ रहे थे तो सब लोग झीलन को इस लव ट्रायंगल में छोड़कर भाग जाते हैं। यान और हुयन भी अब साथ में थे। अंशी और मिस्टर सिया एक्वेरियम जाते हैं जहाँ वही लड़का काम करता है जो पास्ट में अनी ब्रो को बुली करता था, पर वो मिस्टर सिया को नहीं पहचान पाता। तो मिस्टर सिया उसे कहता है, सुना है उस अनी ब्रो ने खुद को मार लिया है क्योंकि लोग उसे बुली करते थे। ये सुन वो लड़का चला जाता है। इनफैक्ट मिस्टर सिया का उस लड़के से रिवेंज लेने का प्लान था और फिर मिस्टर सिया अनी ब्रो बनकर उस लड़के को डराने लगता है, बट वो अनी ब्रो का भूत नहीं मिस्टर सिया था। वो लड़का उससे माफ़ी मांगता है और उन दोनों को एक स्पेशल शो दिखाता है। मिस्टर सिया अंशी को फिश इयरिंग पहना देता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।